हैं वो एक एक कंपटीशन से बढ़कर है कुछ, तो उसका स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए इन कंटेक्स्ट हमारे ललन सर ने सारा चीज बता दिया है, मगर हम लोग इन डिटेल फैक्ट हम लोग उस पर बात करेंगे। और मैं ये कोशिश करूंगा एज अ होस्ट कि हमारा पूरा इवेंट एक डिस्कशन की तरह हो, ना कि मोनोलॉग की। तो एट द एंड ऑफ एवरी स्लाइड हम लोग Q&A के लिए ओपन करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कोई भी डाउट हो तो बेहिचक होकर पूछ सकते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बीच में जब कोई भी एक डिस्कशन हो रहा है तो बाकी सब म्यूट रखें, इससे हमारा पूरा इवेंट सक्सेसफुल होगा। सबको सबसे इंटरेक्ट करने का पूरा छूट मिलेगा। तो कमिंग फर्दर, गोइंग टू द फर्दर स्लाइड्स, मैं ललन सर से रिक्वेस्ट करूंगा एज ललन और ललन कोचिंग क्लासेस और ललन इंटीग्रेटेड एकेडमी एक बहुत बड़े आइडिया और बहुत बड़े फिलॉसफी का एक उपज है। तो इनमें बहुत सारे पॉजिटिव और सक्सेसफुल हमारे टीचर्स और बहुत डेडिकेटेड जो स्टूडेंट्स और उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं। मगर ये छोटे पीपीटीज में उन सारों का नाम ऐड करना नामुमकिन था, इसलिए हम लोग के पास टॉप जो हम लोग के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनके कुछ नाम हमने ऐड किए हैं। बाकी बहुत सारे फैकल्टीज जो हमारे साथ आज हैं वो आपसे बात भी करेंगे। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ललन सर से और बाकी सभी फैकल्टीज से जो भी ललन के यहाँ पे अभी मौजूद हैं, वो अपने आप को अनम्यूट करें और ललन सर क्लिक करके उनको इंट्रोडक्शन दे दें। एंड वी विल टॉक टू देम वंस वी प्रोसीड विथ आवर स्लाइड। तो अगर कोई दूसरे स्लाइड में लेट सपोज कोई पेन वाले में मैं मीनाक्षी मैम अगर प्रेजेंट होंगे तो मैं मीनाक्षी मैम से पूछूंगा। ऐसे करके जो भी टीचर्स प्रेजेंट होंगे उससे उनसे मैं उनके थॉट्स, उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बारे में पूछूंगा एट द एंड ऑफ एवरी स्लाइड। और उसके बाद अपने अपने जो भी टीचर से जो भी स्टूडेंट में जो भी पेरेंट्स पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। So Lalan sir, please introduce our faculties and I'll like our faculties to unmute themselves. Hello everyone, I am Lalan Kumar and I am faculty of chemistry and HOD of chemistry at LCC and LIA, and my experience is about 15 years. आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो रिमेनिंग फैकल्टी के इंट्रोडक्शन के बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट इज हम लोग के साथ प्रभात सर हैं। हाँ प्रभात सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, myself प्रभात कुमार, HOD from Lawrence Coaching Classes, lecturer in physics। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं उससे फिजिक्स के बारे में या कोई क्रॉस क्वेश्चन, पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो? नेक्स्ट हम लोग के साथ हैं के सर। के सर, आर यू देयर? राजदीप सर, राजदीप सर, मीनाक्षी मैम, अनिमेश सर, अनिमेश सर, सर वसीम सर हैं सर। उन्ना मैम, नसीम सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। भास्कर सर, Good morning, everyone.
Can you able to see? Yes. Hope you are fine, right? Okay, so myself, Bhaskar sir, okay, as we know, like I'm teaching mathematics. So what I want you is that believe in process actually. That is already our director sir mentioned all of the things. What are the achievements? What are the things the students should have? Already the director sir mentioned. But I want to tell you something about like the history of LCC and LI. Here, whatever the success the students got, why it is happening actually? Because of the consistency, because of the belief. Okay, so always try to make yourself to have that much of faith on yourself. Okay, okay everyone, and I wish you everyone for a very good future. You will achieve everything. Always believe in process. This 2 years is important. Do for today, do for tomorrow, then only the future will be set up. Okay, don't go for only for the results. Always believe in process, always give your 100%, then automatically the result will come nice. Understand my dears? Yes or no? So here everyone will definitely help you to achieving that bunch of things. Our teachers are highly experienced and they will guide you. As we already know, like we have already provided so many good ranks over in the last few years from the inception of our institution. So obviously we will maintain this particular legacy for the rest of the years also. But what I wanted from you is that with the same dedications, you need to be appear. Is it clear to you or not? Yes or no? Yes, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Have that yes, sir, I want in every time. Okay? Yes? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Very best. All the best. Okay, we will meet you in the class. Okay. Thank you. Now we have Ranjit Sachan sir. Ranjit Sachan sir. Any other faculty who are present here? Abhinav sir. Ranjit sir is present. Ranjit sir. Good morning, बच्चों. I am Ranjit Sachan. I am the physics faculty of Lallan Teaching Classes and Lallan Integrated Academy. देखिए, you are going to start for the class 11. It is very crucial time. So try to understand. जो भी फैकल्टी आपको बोलता है, समझता है, आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए, अच्छे से पूछिए. We will explain by the simple examples. अगर किसी को डाउट है तो कुछ भी पूछ सकते हैं. आपसे मेरा यही कहना है, जहां तक कंसर्न फिजिक्स से है, फिजिक्स को केवल सोच के करना है. कुछ भी गो थ्रू द बगैर सोचे नहीं करना है. फिजिक्स अपने आप हो जाएगी. किसी को प्रॉब्लम हो बोलिए बच्चों. Next faculty.
Any other faculty who is present here? RM sir? Any other faculty who is present here and want to say something? Okay. Now we want to listen from parent side or guardian side. Any feedback or any will be most appreciated. Please unmute yourself and इट सीम्स अभी तक कोई क्वेश्चन और डाउट या सजेशन नहीं है, तो अब आगे स्लाइड से हम लोग चलते हैं। तो इन कंटेक्स्ट आज का जो भी डिस्कशन और हम लोग का जो भी डिस्कशन होगा वो किन मेजर टॉपिक्स पे होगा वो मैं एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ताकि जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो हम लोग से जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में बहुत अच्छी बातें और होंगी। और भी हमारे जो भी फैकल्टी अभी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, नहीं तो किसी कारणवश वो बात नहीं कर पाए हैं, वो हमसे बात भी करें। तो पहला कि जैसा कि मैं बता रहा था कि ये पूरा जो भी कंपटीशन है या फिर एग्जाम्स है वो एक पार्ट और ये जर्नी ऑफ ब्रेन है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हाउ आवर ब्रेन वर्क। ये हम लोग के क्लासेस में बायोलॉजी में तो पढ़ा दिया जाता है, मगर साइकोलॉजी में नहीं पढ़ाया जाता। ये असलियत में हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और किन कामों में बहुत अच्छा और कैसे जल्दी चीज़ों को जल्दी सीखे। तो एट द एंड ऑफ एवरी मेजर टॉपिक एक टिप रहेगा और एक सजेशन रहेगा। तो बिफोर डाइविंग इनटू मेन थिंग्स, मैं चाहूँगा सारे पेरेंट्स को कि वो इस पूरे टॉप को ओपन माइंड और एक नए एक्सपीरियंस की तरह से देखें, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइंट हैं वो एक पेन और पेपर के साथ बैठें, क्योंकि बहुत अच्छे टिप्स हैं हमारे सर जो भी बताएं उनके कंटेक्स्ट में उन्हें वर्ड्स में लिखा हुआ है। दूसरा कि ये पूरा फाइल एट द एंड ऑफ द ओरिएंटेशन प्रोग्राम वी विल शेयर इट विद एवरीवन। जो भी यहाँ पे अभी ज्वाइंट है वो सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। पहला हम लोग का ओवरव्यू ऑफ ब्रेन है, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, तीसरा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो भी आपके ये 11th-12th में आएंगे, और जो भी आपको उसके बाद हम लोग ज़्यादा एग्जाम नहीं जानते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं जानते हैं, इसी कारणवश बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाते हैं और फिर बाद में हम लोग रिग्रेट करते हैं काश हमें पता होता, काश हमने वो एग्जाम दिया होता। तो इसीलिए हम लोग जर्नी से स्टार्टिंग एट द ललन टीम्स वी हैव initiated that everyone should know about what opportunities they are going to get. फोर्थ है कि जो भी ये सर ने बात किया कि प्रोसेस है, जो भी अभी सर ने भी बात किया कि जो भी प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है, ये कुछ नहीं बस एक प्रोसेस है। और यहाँ पे जो भी मैं एक इनफॉर्मल टॉक की तरह बात करना चाह रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट हों, इसीलिए मैं एक इनफॉर्मल एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि आप बहुत लोग यहाँ पे CSK के फैन होंगे, तो वहाँ पे धोनी ने कहा था कि इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, everyone should believe in process and results will come out eventually. तो आप देखिए पिछले साल CSK लास्ट में था, आज इस बार फर्स्ट में, तो ये प्रोसेस है। और ये भले वो क्रिकेट और ये एजुकेशन है, मगर एजुकेशन क्रिकेट जो भी सक्सेस स्टोरी होता है उसका प्रोसेस लगभग सेम होता है। फिफ्थ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग अभी 10th हो के आए हैं, हम लोग का उम्र अभी बहुत छोटा है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और ये सोशल नेटवर्क और सोशल वेब सीरीज और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन। तो हम लोग फोकस्ड कैसे रहें, अपने ब्रेन को अपने आप को कैसे बाकी वेब सीरीज और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से दूर कैसे जाएं और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और पर्पस गोल ये सब पे बात करेंगे हम लोग। फिर इफेक्टिव प्लानिंग, कोई भी एग्जाम मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा कि कोई भी एग्जाम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग से नहीं क्रैक किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे से पढ़ लें इससे नहीं क्रैक किया जा सकता है, आपको अच्छा सा प्लानिंग करना पड़ेगा। और ये एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट जो आप अभी 11th-12th में अभी तुरंत पास होके आएंगे, तो हम लोग को सिखाया नहीं जाता है कि प्लानिंग कैसे करें,
हम लोग कैसे चीजों को अपने टाइम के अनुसार टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। और लास्ट में एक कल्चर क्रिएट किया जाएगा जो सिर्फ शायद ललन्स में होता है। और लास्ट में इन नोट पे, और इन नोट पे हम लोग एक बार और ललन सर से कुछ और सुनेंगे, उनके सजेशंस लेंगे, और वी विल ओपन टू Q&A। और इन बिटवीन अगर किन्हीं को भी डाउट हो, कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं तो कोई भी फैकल्टी फैमिली मेंबर्स या पेरेंट्स को कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं हमसे। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट टॉपिक। तो पहला कि अभी सर ने और हमारे एक और सर राजदीप सर और रंजीत सर ने भी हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया कि हमारा कोचिंग क्या है, कब फॉर्म हुआ और कैसे कैसे काम कर रहा है। तो coming to the philosophy of Lalan, so the core philosophy of Lalan rely upon real education। तो हमारा जो भी फिलोसफी है, जो हम लोग का वर्किंग स्ट्रैटेजी है, वो बेसिकली इसी बात पे है कि हमारे कोचिंग में जो बच्चा हो या ना हो, वी विल ट्रीट एवरी स्टूडेंट, वो ब्रिलियंट हो, वो एवरेज हो, वो बिलो एवरेज हो, वी विल ट्रीट एवरीवन विद द सेम करेज, विद द सेम इंथुजियाज्म। तो हम लोग का जो रियल फिलोसफी है, रियल एजुकेशन का स्प्रेड करने का। दूसरा, अवेयरनेस एंड रियल मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो इन दैट कंटेक्स्ट today we will be talking about the various aspects of education and aspect of education and exams which you all are ultimately preparing for। तो हम लोग यहाँ पे सभी, यहाँ पे पेरेंट्स और ये वो आने 2 साल के बाद आने वाला वो एक दिन का वेट कर रहे हैं वो रिजल्ट का। तो वो एक दिन के लिए हमें 2 साल का जो प्रोसेस, जो स्टार्टिंग, जो एक बोलते हैं स्पोर्ट्स की भाषा में पेप टॉक की, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, तो उस मोटिव से ये ओरिएंटेशन डिजाइन किया गया है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, so a quick overview of brain, and I would like Meenakshi ma'am or any biology faculty at the end of slide to give something more insights about our brain. Before that, let me start with a not so popular quote। ये हम लोग को ज्यादा मालूम नहीं है, ये हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है, हम लोग ब्रेन को बहुत हल्के में लिए रहते हैं। इसलिए एज अ टीम हम लोग ये इम्पोर्टेंट समझते हैं कि बच्चों को ये समझना, वो जिस चीज का ये 2 साल में सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो चीज समझे वो एक्चुअली में है क्या। तो पीपल आर नेचुरली क्यूरियस, इवोल्यूशन जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो आगे पढ़ेंगे। पीपल आर नेचुरली क्यूरियस बट वी आर नॉट नेचुरली गुड थिंकर, अनलेस द कॉग्निटिव कंडीशंस आर राइट वी विल अवॉइड थिंकिंग। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग नेचुरली क्यूरियस हैं। हम लोग के पूर्वज बंदर जो भी थे पिछले में, हम लोग होमो सैपियंस है, होमो ट्रैपियंस वाज वेरी क्यूरियस, वो दूसरे पेड़ दूसरे फल को ट्राई करते रहते। बट हम लोग कभी थिंकर नहीं। जो बोला जाता है कि वी आर वेरी गुड एट थिंकिंग, इट्स अ रॉन्ग आइडियोलॉजी। वी आर नॉट वेरी गुड थिंकिंग। आई विल, ये बहुत एब्रप्ट एक स्टेटमेंट लग रहा होगा, मैं इसको प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप देखते होंगे आपके आसपास में जो 1500 का नहीं तो 300 का कैलकुलेटर है, वो आपसे बहुत तेज, कोई भी कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर तो यहाँ तक कि आपका इंटीग्रेशन भी कर देता है, जोड़ घटाव मल्टीप्लिकेशन सब कर देता है, वो आपसे बहुत तेज करता है। आपका कोई भी एक आप सुपर कंप्यूटर भी ना जाए, एक नॉर्मल कंप्यूटर पे जाए, वो 99% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, 99%, 7 बिलियन 7 अरब में 99% जो हमारा पॉपुलेशन है उनको हरा सकता है चेस। तो ये हम लोग का जो स्टेटमेंट है कि वी आर वेरी गुड एट बीटिंग, वी आर वेरी गुड एट कंपटीशन, वी आर वेरी गुड एट थिंग्स, इट्स नॉट। तो ये मैं निगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ। जो हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं वो है हम लोग का विजुअल स्किल। आप लोग बचपन से एक चीज देखते हैं, आप देखते हैं नल कैसे खुलता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक फोटो डाला हूँ, नल कैसे खुलता है। नहीं तो यहाँ पे हिलरी क्लिंटन जो जानते हैं, वो यूएस की प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी पिछले बार, और ये बगल में उबलता हुआ दूध। तो इसके लिए हमें रटना नहीं पड़ता, ये हमें सोचना नहीं पड़ता। हम उबलता हुआ दूध देखते हैं, हम लोग जाते हैं गैस स्टोव बंद करते हैं, हम लोग वॉशरूम जाते हैं, नहीं तो सिंक के पास जाते हैं ब्रश करने या कुछ भी करने, हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है, हम लोग अपना डायरेक्शन में नल घुमा देते हैं।
तो ये हम लोग का विजुअल स्किल है। आप एक बार किसी बंदे को नहीं तो बंदी को देख लो, आप कभी किसी भीड़ में भी देख लो तो आपको जीवन भर वो याद। तो इस पूरे पॉइंट से मैं एक चीज पॉइंट प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि आपका विजुअल स्किल इज वेरी 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 एडवांस देन एनी ऑफ द स्किल व्हिच ह्यूमंस हैव जनरेटेड, लेट इट बी कंप्यूटर, लेट इट बी कैलकुलेटर, वो सभी से हम लोग का विजुअल स्किल बहुत अच्छा है। इसीलिए शायद हम लोग का कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये कोई भी गाड़ी चला नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, रोड पे कब कौन आ जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इन टेक अवे ऑफ द होल स्लाइड है, आप ये लिखना चाहो तो लिख लो कि यू हैव टू बिल्ड अ विजुअल इमेज ऑफ व्हाट यू लर्न। आप एक विजुअल इमेज बनो। आप अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप उसका एक विजुअल इमेज बनो। और वो विजुअल इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप रिवाइज करो। जैसे कि बचपन से आप दूध उबालना रिवाइज कर रहे थे, आपके कॉग्निटिव माइंड में आप जानबूझ के ये सोच नहीं देते कि मुझे याद करना है कि दूध कैसे उबलते हुए रोकना है, उसको बंद कैसे करना है। वो आप इतना बार रिवाइज किए कि आज आपको उसके लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता। तो अगर आप 15 दिन में हर 15 दिन में आप एक अपना सेशन रखो कि मैं आज बैठ के रिवाइज करूंगा, जो भी मुझे पढ़ाया गया, जो भी मैं मुझे होमवर्क मिला था, उस सबसे अच्छे अच्छे सवाल वापस से देख लूंगा, तो आपको क्या होगा, आपके एक थॉट प्रोसेस में वो इंडल्ज हो जाएगा, वो घुल जाएगा, और आपको आने वाले समय में वो बहुत बेनिफिट दिखाएगा। ये जैसा कि मैं बताया था, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस था। आई वुड लाइक एनी बायोलॉजी फैकल्टी टू गिव सम मोर इंट्यूशन अबाउट दिस। अगर कोई बायोलॉजी फैकल्टी अपना कुछ आइडिया अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आई वुड वेलकम हिम और हर। कोई भी बायोलॉजी फैकल्टी? ओके देन, अभी किन्हीं भी बच्चों या myself Pritha Yeah. Ghosh, I am Yeah. zoology faculty of LCC. आपने जो बताया स्टूडेंट्स, देखिए सर ने जो बताया है एकदम सही बताया है। ब्रेन के रिलेटेड जो चीज भी बताया है एकदम करेक्ट है। ब्रेन में ऐसा होता है, ठीक है। आप लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़ने जाएंगे तब देखिएगा कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं, ठीक है, कि हम लोग का ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस बोल के पार्ट होता है जो हम लोग के मेमोरी को स्टोर करते हैं। इसीलिए जो भी चीज हम लोग एक बार करते हैं वो बार बार हम लोग को देखना नहीं पड़ता, हम लोग फॉलो करते रहते हैं उसी चीज को, ठीक है। जैसे नल के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, ऊपर से ये बॉयल वाटर के बारे में डिस्कस किया, तो ये हम लोग को बार बार रिपीट मतलब सीखना नहीं पड़ता है। ये हम लोग एक बार लर्न कर लेते हैं और वही चीज बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। ये आप लोग पढ़ेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग क्लास में। और और भी एक चीज है कि जैसे आप लोग कुछ भी चीज पढ़ते हैं बचपन से, जब आप लोग लेटर वर्ड पढ़ते हैं तो कभी भी आप लोग फाइनल क्लास 12 हो 11 हो कभी भी आप लेटर स्पेलिंग को LETTER करके नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आप लोगों ने बचपन में ही उस लेटर वर्ड को एक बार पढ़ चुके हैं और उसी चीज को जितना साल तक आप लोग पढ़ते रह रहे उतना साल लेटर को एक ही बार देख रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे है ना। पढ़ाई भी ऐसे करना है कि इतना पढ़ना है कि आप लोग जब एग्जाम देने बैठोगे तो फटाक से देखने से ही आप लोग को याद आ जाए। तो मैं यही चीज बोलूंगी, और आप लोग को जूलॉजी के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर सच अल्टरनेटिव थॉट। आपके वर्ड्स को मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे और भी जो डाउट है वो आप क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी अगर कोई भी पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं है तो आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो एज अ साइंस स्टूडेंट, हम लोग सभी यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग सभी चीज में रीजन करना हम लोग का अधिकार है। हम लोग ये पूछना चाहिए कि क्यों करें या क्यों है ये। तो दिस स्लाइड इज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये बहुत डिटेल में ललन सर ने बता दिया है। मैं उससे 2-3 पॉइंट पे कॉन्ट्रास्ट करके मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाई टू स्टडी, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, तो बिसाइड्स ऑल द मेटेरियलिस्टिक प्लेजर, मेटेरियलिस्टिक प्लेजर मतलब जो भी आप उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऑफ कोर्स आप बहुत पैसे कमाओगे, आप जो भी मटेरियल, जो भी घर दौलत जो भी है आप खरीद सकते हो। प्लेजर विच एवरीवन कैन सी, ये सब प्लेजर जो हम लोग सब कुछ देख सकते हैं।
तो एजुकेशन जो है वो अल्टीमेटली आपको जो प्रोवाइड करता है वो है सेटिस्फैक्शन, एक विजडम, एक थॉट प्रोसेस, एंड गिव पर्पस टू योर लाइफ। आप इस अर्थ पे, इस दुनिया में आए हो 60-70 जितने साल के लिए, हम लोग पैदा होते ही नहीं सोच लेते हैं हम लोग का जीवन का मकसद क्या है या पर्पस क्या है। तो ये एजुकेशन, ये जो आप 10th तक पढ़े, ये आपको हेल्प करेगा 11th 12th का पूरा एजुकेशन। अगर आप सोचते हो कि 11th 12th का क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज माई सेल्फ, मैं ये फील किया हूँ कि अगर आपका 11th 12th का बेस, 10th 9th का बेस मजबूत है, तो आने वाले कॉलेज लाइफ में और कॉलेज लाइफ का पूरा आपका सेमेस्टर, पूरा आपका एजुकेशन बहुत स्मूथ जाएगा, और उसी की वजह से आपका सेमेस्टर जीपीए भी अच्छा रहेगा, और इवेंचुअली आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे नेवल ऑफिसर, जो आप बनना चाहो आप अच्छे बनो। तो एजुकेशन गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, विजडम एंड गिव्स पर्पस टू योर लाइफ। इट प्रिपेयर्स यू फॉर द अपकमिंग जर्नी। जैसा कि सर ने बताया कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको एक इन्वायरमेंट में आपको एक टफ मेंटेलिटी बनना पड़ेगा, तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। आपको इसके थ्रू ये आपके जो कंडक्टिंग एग्जाम है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो चाहते हैं कि आप इस प्रोसेस, इस टेंशन, इस प्रेशर में आप जाओ, क्योंकि कॉलेज लाइफ आप इवेंचुअली इंजीनियर, साल में अच्छे इंजीनियर 5000 6000 पर, तो इतने बड़े आबादी में अच्छे इंजीनियर बनाना है, तो उन्हें अच्छे अच्छे प्रेशर से झेलना, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट, एक बहुत टफ इन्वायरमेंट से होके गुजरे और बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट से होके गुजरे। So concluding remarks, besides all the thing that our Lalan sir and all the faculties have taught about, concluding remarks is education will ease the process of exploration. तो आप अभी नहीं भी जानते हो कि आने वाले दरमियान में, आने वाले समय में आप आगे जाके आर्टिस्ट बनोगे, आप आगे जाके साइंटिस्ट बनोगे, आप आगे जाके मैथमेटिशियन बनोगे, आप आगे जाके आईएएस ऑफिसर बनोगे, डॉक्टर किस डेंटिस्ट बनोगे, जिस भी चीज के बनोगे, उसके लिए जरूरी है कि आप एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के लिए जरूरी है कि आप एजुकेट होने का मतलब कि आप सभी चीजें के बारे में जानें। तो आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, आप अच्छे फैकल्टी से मिलेंगे, अच्छे फैकल्टी जर्नी को सुनेंगे, तो उससे आपका एक मेंटेलिटी, आप एक थॉट प्रोसेस जनरेट करेंगे, जिससे आपका आने वाला लाइफ प्रोसेस को आपको ईज करेगा, हेल्प करेगा, ये सारी चीजें। अभी तक कोई डाउट है या कोई भी सजेशन है तो वी आर ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कोई भी किसी भी समय किसी को डाउट होगा, ये बहुत ब्रीफ में सर लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसलिए आई एम नॉट इन्वॉल्विंग एनी फैकल्टीज राइट नाउ, वी हैव मोर स्लाइड्स। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एज अ स्टूडेंट, और यहाँ पे आई थिंक जो भी फैकल्टीज होंगे, जो भी वो होंगे, वो ये फील किए होंगे कि काश उन्हें और मालूम होता कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या एग्जाम्स हैं, क्या क्या और चीजें हैं, कि हम लोग और क्या करते हैं। क्योंकि एज इन इंडिया हम लोग बस मतलब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं नीट और इंजीनियरिंग, बट ललन एज अ टीम हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को ये फ्रीडम दिया जाए कि वो असलियत में क्या करना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करें अपना पैशन। तो इसीलिए हम लोग एज अ गुड गाइड हम लोग ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव, और दैट यू कैन सक्सीड, दैट यू कैन गो थ्रू विद ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, और आफ्टर द एग्जाम, आप एग्जाम के बाद जो भी चीज आप कर सकते हैं और जो भी कोर चीज है वो आप कर सकते हैं वो। और इन बिटवीन हम लोग जो भी पास्ट हम अपना अचीवमेंट है, हम लोग के बहुत टैलेंटेड और बहुत मेहनती बच्चों ने जो भी अच्छे रैंक और अच्छे रिजल्ट दिए हैं, उनका इलेबोरेशन अब हमारे फैकल्टी सर कर देंगे। So coming to medical stream, the first one and the most popular one is NEET, जो आप लोग सभी जानते होंगे। तो NEET को मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट जो नहीं भी जानते हैं वो उन्हें जानना चाहिए, क्योंकि आज मॉडर्न एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन का युग है। तो आप लोग ये जाने, सभी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों को सुने। तो पहला है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये बेसिकली होता है हमारे MBBS, जो हम लोग सबको मालूम है, मगर इसके थ्रू बहुत सारे कोर्सेस में भी हमें एडमिशन मिल सकता है, जैसे कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी,
और ऐसे करके बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। और यहाँ तक कि अब एज इन 220 हम लोग का एम्स भी नीट के थ्रू होने लगा, एम्स भी सिलेक्शन नीट के थ्रू होने लगा। नीट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम एंड एवरीवन शुड फोकस एंड आवर फैकल्टी टीम इज फोकसिंग ऑन दिस एग्जाम। तो इन एग्जामों का एक खास बात है कि अगर आप एक के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो इसके रिलेटेड जो आजू बाजू जो भी एग्जाम है वो सब आपका अच्छा से जाए। तो डोंट वरी, आई एम नॉट डिटेलिंग एवरी पॉइंट बिकॉज एट द एंड हम लोग ये स्लाइड शेयर कर देंगे आप लोग के साथ, तो आप लोग एक बार जाके अच्छे से इन चीजों के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक ललन सर और एनी अदर फैकल्टी हु विश कि हमारे 2020 के रिजल्ट्स को और उनके टीचिंग एक्सपीरियंस जो 2020 के स्टूडेंट्स थे उनके बारे में कुछ बताएं और हमारा कैसा जर्नी रहा था 2020 में, रिजल्ट्स 2020 कैसे थे और किन किन एग्जाम्स में और किन किन वैरायटी ऑफ एग्जाम्स में हम लोग अच्छा परफॉर्म किए थे, वो अगर ललन सर बता पाए तो इट वुड बी ऑनर। हम लोग का ओवर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हम लोग पूरा ट्राई किए कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो। तो starting from 2013 we are giving best ranks in Guwahati including Arindam Bhattacharya जो सेकंड रैंक CEE 2014 में लाए थे। दिस इज नयन ज्योति ककाती 2015 में ऑल इंडिया रैंक 755 लाए थे JEE एडवांस में। और IIT गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस मिला था। दिस इज विशाल ऑल इंडिया रैंक 1723 था एंड इनको मैकेनिकल मिला था IIT गुवाहाटी में। ये भी विशाल है, इनको 1818 रैंक मिला था। इनको भी IIT गुवाहाटी में मैकेनिकल मिला था एंड ही वाज टॉपर ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन IIT गुवाहाटी। एंड दिस इज अन्वेषा शाह, शी इज currently studying at GMC. There are many students who have performed very well, and last year also our 3 students got marks above than 600 and these are percentile in JEE main. These are JEE advanced result because we have only limited number of students, and out of those limited number of students only some students continued some students become successful to maintain his or her continuity. We are trying our best to give more better result and more good result in board as well as entrance exam. Next slide. Next. Yes, sir. Sir, we'll talk about 2021 result after the elaborate. So some of the unpopular courses after NEET जो हम लोग को नहीं मालूम रहता है शायद, और हम लोग शायद ट्राई भी नहीं करते हैं। तो आप लोग को अगर नीट क्वालिफाइड हैं तो हम लोग को एज अ स्टूडेंट हम लोग को बस ये फोकस करना है कि हम लोग को अच्छा से पढ़ना है। एट द एंड ऑफ रिजल्ट कैसा हो वो हम लोग का एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग को बताएं कि क्या अपॉर्चुनिटी जो आप अचीव किए हैं उसके साथ जो बनता है वो हम लोग को बताना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हम लोग इसलिए यहाँ पे ऐड किए कि आप लोग को भले ही वी होप एवरीवन गेट गुड रैंक इन नीट, अगर आपको थोड़ा सा कम भी आता है तो आप अच्छे कोर्सेज को आप परस्यू कर सकते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि BSc फिजियोथेरेपी, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर इंजीनियरिंग एंड ऑल ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो भी ये सब डिग्री प्रोवाइड करते हैं और भी जो भी हम लोग के मेजर कोर्सेज हैं वो आप AIPMT के वेबसाइट पे देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिंक को ऐड कर दिए हैं, आप लोग बाद में जाके इसे देख सकते हैं। Coming to the next slide, one of the most reputed institution of India, AIIMS, the All India Institute of Medical Science, also conduct its which is now not happening. तो अब AIIMS का एडमिशन नीट के थ्रू ही होता है। ये एक बड़ा सा कॉल लिया गया था हमारे एजुकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा कि नीट का भी एडमिशन, AIIMS का भी एडमिशन नीट के थ्रू होगा।
तो बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ सीट्स व्हिच यू ऑल हैव टू नो इज 1207। तो अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आपको अच्छे रैंक अंडर 1000 अंडर 500 अगर आप रखते हो तो आप एम्स में जितने भी एम्स हैं, बहुत सारे एम्स हैं, लगभग हर स्टेट में आप एक एम्स खुल गया है, तो आप वहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। और ये जिपमर जो बहुत लोग को यहाँ पे नहीं मालूम होगा और हम लोग एक्सप्लोर करके मालूम किए एज अ ललन टीम वी रिसर्च अबाउट इट। तो एक जिपमर करके एक इंस्टीट्यूशन है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और अभी हाल फिलहाल में न्यूज था कि दे आर वर्किंग ऑन अ वैक्सीन, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे का भी एडमिशन नीट के थ्रू होता है, बट इसका खुद का भी एग्जाम होता है जिपमर, तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। इन सारी चीजों का हम लोग लिंक अटैच कर दिए हैं स्लाइड ही में, तो आपको बस क्लिक करना है और आप जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चीजों को एक्सप्लोर करें। आप जहाँ जाना चाहते हैं आप एक अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज बनाएं, क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट स्लाइड। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अभी तक अगर कोई भी मेडिकल स्टूडेंट्स को कोई डाउट है और अगर उन्हें कुछ भी जानना है कि और क्या पॉसिबिलिटी है और क्या हो सकता है और क्या अच्छे अच्छे एग्जाम्स हम लोग दे सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू टॉक टू आवर मैनेजमेंट एंड आवर फैकल्टी हु आर वेरी एक्सपीरियंस्ड इन ऑल दिस। कमिंग टू द इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जो भी पीसीएम लेके अभी हम हमारे कोचिंग में अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बट द एग्जाम्स व्हिच यू हैव टू लुक फॉर इज जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। तो अगर आप जेईई मेन में अच्छा स्कोर करते हो तो आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हो। तो जेईई मेन का पर्पस क्या है, वो क्यों लिया जाता है? तो इट्स अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड टू स्क्रीन कैंडिडेट फॉर द एडमिशन इन। तो ये एडमिशन जो भी एग्जाम होता है ये बीएस इन रिसर्च, जो बहुत अनपॉपुलर कोर्स है, मगर एनआईटीज आईआईटीज में भी अब एक नया डिग्री ऐड हुआ है, इसलिए सीट भी बढ़ चुके हैं कि आप वहाँ पे जाके प्योर साइंस पढ़ सकते हो। प्योर साइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पे आप जाके प्योर साइंस भी पढ़ सकते हो। बीएस इन रिसर्च, बैचलर इन साइंस इन रिसर्च, बीटेक भी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये सभी को मालूम है। बी आर्किटेक्चर का एग्जाम जो सेकंड शिफ्ट में होता है, बी प्लानिंग इन वेरियस एनआईटी एंड आईआईटी। तो इसके साथ बहुत सारा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है जो जेईई मेन के मार्क्स पे लेता है। तो आप इसके वेबसाइट पे जाके इसका पूरा इंफॉर्मेशन अच्छे से देख सकते हो। और इन द प्रोसेस हम लोग अपकमिंग इवेंट्स में, अपकमिंग क्लासेस में सर लोग आपको बताते रहेंगे जो भी अपडेट या जो भी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एज आई सेड कि जैसे ही आप जेईई मेन क्वालिफाई करते हो आप एलिजिबल हो जाते हो जेईई एडवांस के लिए। तो उसमें आप जेईई मेन क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल होते हो जेईई एडवांस के लिए, बट जेईई मेन क्वालिफाई करके आप एनआईटीज में और अच्छे अच्छे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप जेईई मेन में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप जेईई एडवांस जो हाई लेवल एग्जाम होता है उसमें अपीयर कर सकते हो। और इससे आप आईआईटी, आईएसएम धनबाद, आईआईएससी से आप जेईई मेन से भी ले सकते हो एडमिशन, मगर आईआईएससी जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो और अपने ड्रीम करियर, अपने ड्रीम पर्पस और अपने ड्रीम कोर्स को पढ़ सकते हो। बिटसेट जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी जिसे कहा जाता है, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, उसका खुद का एक एग्जाम होता है, उसका लिंक दिया हुआ है। और एक जो यहाँ पे जो भी असम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबको देना चाहिए। और हम लोग कॉन्स्टेंटली इस सेक्टर में बहुत अच्छा रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स के एफर्ट और टीचर के एफर्ट्स के कारण वो है असम कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज अ स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन। तो ये कंडक्टेड होता है असम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये ऑर्गेनाइज होता है। और इसमें अगर आप अच्छा रैंक लाते हो, अच्छा जो भी कट ऑफ और जो भी टेक्निकलिटीज है ये हम लोग कम समय और ब्रीफ में रखने के लिए इसमें नहीं ऐड करते। हम लोग आने वाले इवेंट्स में, नहीं तो आने वाले क्लासेस में सर इसके बारे में बताएंगे कि आप कितना रैंक पाओगे, तो कितना कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब पे आपको सबका पूरा नॉलेज हो जाएगा। आप जाते जाते आपका ड्रीम कॉलेज, आपका कोर्स आपको सब मालूम रहेगा। अभी आप जितने भी कंफ्यूज हो, आप ये निश्चिंत रहो, बस आप पढ़ने पे फोकस करो, आगे हम लोग छोड़ो। तो इन असम में जो भी 7 प्रीमियम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन ACE के थ्रू होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर अभी तक कोई डाउट है किसी पेरेंट्स को, नहीं तो किन्हें भी, वो हम लोग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
this is one of the our statistics. ये हम लोग क्रिएट किए हैं कि अंडरस्टैंड करें कि हम लोग का जो सिलेक्शन रेशियो है और जो भी मतलब ट्वेल्थ में हम लोग का सब कोई नंबर देखते हैं मगर स्टैटिस्टिक्स कोई नहीं समझता है कि कितना रेशियो, अगर कितने बच्चे थे और कितने लोग ने क्वालिफाई। तो ये हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए, ये आप लोग को ब्रीफ आइडिया देने के लिए कि आप लोग अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आए हो जो बेहतर रिजल्ट हर ईयर प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए ये स्लाइड है। तो आप देख सकते हो जिस ईयर ये फॉर्म हुआ, ये इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया गया हमारे डायरेक्टर सर द्वारा और जो भी हमारे HODs हैं और जो भी फैकल्टीज हैं। तो आप जिस ईयर ये इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ उसी ईयर 1:2 अप्रॉक्स 1:2 का रेशियो था, मतलब कि और ये किसका है, टॉप इंस्टीट्यूशन जैसे कि JEE, IITs, NITs और मेडिकल टॉप AIPMT का उस समय AIPMT होता था, तो उसमें जो भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स पहुंचे थे उसका, ना कि जो असम स्टेट गवर्नमेंट और ये सब का, उसमें अलग से बच्चे और भी क्वालिफाई हुए। 1:2 का रेशियो इतना ऊपर हम लोग का लेवल था पहले ही साल, दूसरा साल और बढ़ा, तीसरा साल और बढ़ा, चौथा साल और बढ़ा। और देख सकते हैं कि आप ये कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हुआ, जो स्टूडेंट का जो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का निशानी होता है कि कांस्टेंट ग्रोथ। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे थे। ये वी स्टूडेंट ऐड एंड टॉक अबाउट दिस, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग के मन में बहुत डिलेमा होता है। आगे बढ़ो, leave this slide. Okay. Now coming to the exams which you can give after 12th, ये हम लोग अनपॉपुलर एग्जाम्स है जो हम लोग कि वो मालूम नहीं होता है, जो बट हम लोग को देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो भी इन चारों जो भी एग्जाम में यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन चारों में बेसिकली PCM ही पूछा जाता है जो हम लोग का कोचिंग पढ़ा रहा है। तो आप लोग किन्हीं को अगर पैशन है कि वो अपने देश के लिए काम करें या नेवी में जाएं या आर्मी में जाएं, तो वो हम लोग 12th के बाद भी जा सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे ऐड किए हैं। तो एक पहला एग्जाम है इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सेकेंड है इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री की, तीसरा है इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम। ये अच्छा स्कीम है, ये आप लोग यहाँ पे जाके आप वर्दी में आप भी मिलोगे, आप ऑफिसर भी बनोगे और आपको साथ में बीटेक का डिग्री भी मिलेगा। इट्स अ गुड स्कीम, इट्स अ गुड एग्जाम, यू शुड गिव इट। तो आप लोग ये सारे एग्जाम के बारे में लिंक दिया हुआ है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। द फोर्थ वन इज नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन। तो ये भी बहुत पॉपुलर एग्जाम है डिफेंस सेक्टर में, PCM वाले स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है। तो हम लोग एज अ इंस्टीट्यूशन, रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग के बच्चों को जितना भी अपॉर्चुनिटी है वो मालूम रहे कि वो क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये थोड़ा अनपॉपुलर कोर्स है जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हुआ है, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का, चार्ल्स डार्विन का, बायोलॉजी से होंगे तो नहीं तो एरिस्टोटल का, तो ये सब प्योर साइंस में थे, नहीं तो प्योर मैथमेटिक्स में। तो बीच में इसका क्रेज बहुत घट गया। ये हम लोग को बहुत लोग को मालूम नहीं होता है कि BSc हम लोग देखते हैं, BSc नहीं तो BS इज अ नॉट गुड कोर्स, ऐसे हम लोग का मेंटालिटी बना हुआ है। तो लेट मी टेल यू, ये मिथ है। अगर आप देखें इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन IISc, जो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आप फोटो देख पा रहे होंगे, वो IISc का है, जो इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे आप जान के हैरान होंगे कि वहाँ पे बीटेक का डिग्री का, बीटेक नहीं तो MBBS का कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं किया, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर साइंस का डिग्री प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें अगर अंडर ग्रेजुएट मतलब कि 12th के बाद अगर आप क्वालिफाई करके जाना चाहते हो, आप प्योर साइंस में इंटरेस्टेड हो, रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि आप जो पढ़ रहे हो बायोलॉजी पढ़ लो, उसी में डीप पढ़ो और आप कुछ और इन्वेंट करो, आविष्कार करो, तो ये आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें जाने का रास्ता 3 है आपके लिए, आप सॉरी एक्चुअली 4। तो आप एक KVPY जो आप 11th में आने वाले नवंबर में होगा, आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे नोटिस बोर्ड और आपके व्हाट्सएप ग्रुप और आपको व्हाट्सएप के थ्रू दिया जाएगा जब भी इसका एप्लीकेशन खुलेगा। तो KVPY के थ्रू आप दे सकते हैं, 11th 12th में KVPY होता है। सेकंड है वही IIT जो आप 12th के बाद देते हैं, तो ये JEE मेन के थ्रू भी लेता है और ये JEE एडवांस के थ्रू भी लेता है।
तीसरा है नीट। तो आप नीट के थ्रू भी जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी दे सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फिजिक्स में अच्छे नहीं है, बायोलॉजी में अच्छे हैं, तो हम प्योर रिसर्च करेंगे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी में। लेट मी क्लियर अ मिथ। ये मिथ है, मतलब ये गलत आइडियोलॉजी आप पाल के रखते हो, क्योंकि आप एक बार अगर इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाओगे आईएससी में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पे पहुंचने के बाद आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ईयर में आपको इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये पांचों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ताकि आप एक्सप्लोर करो। बिफोर डाइविंग इनटू अ पर्टिकुलर रिसर्च आप एक्सप्लोर करो। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप 11th-12th में, जैसा कि सर ने बोल रहे थे कि आपको इम्पोर्टेंट है कि आप बोर्ड्स का भी तैयारी करो और सब सब्जेक्ट को, आप किसी सब्जेक्ट के साथ पार्शियलिटी मत करो। हो सकता है आपको कोई सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगे, मगर एज अ अंडर हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दें। तो आप प्योर साइंस में परस्यू करने के लिए और एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आफ्टर 12th, तो ये KVPY तो ड्यूरिंग 12th 11th-12th है। एक आप ले सकते हैं नेक्स्ट नाइजर में एडमिशन के लिए, जो नाइजर भुवनेश्वर में, और ये सारे जो भी इंस्टीट्यूशन है, ये सारे इंस्टीट्यूशन में द डे यू एंटर, द डे यू ज्वाइन द इंस्टीट्यूशन, अब जिस साल, जिस ईयर, जिस मंथ आप ज्वाइन करोगे, उस मंथ से आपको फेलोशिप मिलता है। आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, आपको प्योर रिसर्च करने के लिए पैसा मिलता है, क्योंकि ये DST और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। तो IISc हो गया, नाइजर भुवनेश्वर हो गया, आइजर्स हो गए, यहाँ इंडिया में टोटल 7 आइजर हैं। तो अगर आपको नाइजर में जाना है तो उसके लिए आपको नेस्ट देना पड़ता है, जो कुछ एग्जाम होता है वो ना मेंस के थ्रू लेता है ना एडवांस के थ्रू लेता है। वो आपको इसका पर्टिकुलर एग्जाम है, सबका लिंक यहाँ पे एडेड है। द थर्ड वन इज आइजर। फॉर आइजर ये आपका मेंस और एडवांस के थ्रू ही एडमिशन दिया जाता है इसका, और KVPY के थ्रू। द फोर्थ वन विच इज वेरी रियोट्रिकल, जो मतलब बहुत अनपॉपुलर है, सब इन्हें गलत नजर से देखते हैं, मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12th का बोर्ड मार्क्स के थ्रू एडमिशन होता है, या लेट इट बी आप CBSE में है या स्टेट गवर्नमेंट असम बोर्ड में है, सेवा में है, इट डजंट मैटर। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12th के बोर्ड मार्क्स पे एडमिशन होता है। इसलिए सर आपको बहुत एम्फसाइज कर रहे थे कि आपको अपना एजुकेशन इस तरह ओरिएंट करना है कि आपको बोर्ड्स का इक्वली वेटेज रखना है। बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी को सोच को बढ़ाते हुए, इसी सोच को रखते हुए कि बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे डायरेक्टर सर ने, हमारे एडवाइजर्स ने, हमारे अच्छे फैकल्टीज ने ये सोचा इट्स बेटर टू हैव अ इंस्टीट्यूशन वेयर स्कूलिंग, जहाँ पे बोर्ड्स का प्रिपरेशन और अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन साथ में करें। द वन मोर इज BHU UET, ये एग्जाम होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज कराए जाते हैं। आप जाके इन सभी के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, सारे का लिंक अटैच्ड है, जो आपको इस ओरिएंटेशन के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। Now coming to the some of the result which our Lalan sir and our faculties have taught, और एक स्लाइड में ऐड नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत मतलब ब्रीफ हो जाता। तो आप 11th-12th के पढ़ाई के दौरान अगर आप अच्छे अच्छे ओलंपियाड्स, जो भी आप अच्छे अच्छे एग्जाम्स अगर निकालोगे, KVPY निकालोगे, और अपना करिकुलर, अपना पूरा जो भी आपका एकेडमिक पूरा ढांचा है बहुत अच्छे से आप सजा के रखोगे, कहने का मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई करोगे, आपका अच्छा कोर्स रहेगा, आपका 11th में अच्छा स्कोर, तो आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे राइट कॉर्नर में जोनक भागवती 96% सैक मिला थे। ये स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो बाहर की यूनिवर्सिटी, US यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग जैसा कि बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने का, स्टूडेंट को फ्रीडम देना चाहते हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। हम लोग सबका फ्रीडम देते हैं, हम लोग किसी पे प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं एज अ टीम, एज अ ललन टीम, हम लोग वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करें। ऑल वी हैव टू डू इज गाइड। तो ये सैट के थ्रू, और किसी को भी अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में और इंटरेस्ट है, दे कैन कॉन्टैक्ट विद आवर मैनेजमेंट, आवर फैकल्टीज, दे विल गाइड यू बेटर। एंड इन दिस presentation it was impossible to include all the stuff because it is a very lengthy process. तो मगर बेसिक यही है कि आप अपना एकेडमिक्स बहुत अच्छा रखें, आप अपना को करिकुलर जो एग्जाम्स होते हैं, लेट इट बी
जो ओलंपियाड्स आते रहते हैं, केवीपीवाई रहते हैं, वो परफॉर्म करें अच्छे से वो परफॉर्म करें। केवीपीवाई जैसे ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, ये सब पे अच्छा परफॉर्म करें तो आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन बाहर में मिल सकता है। तो आई वुड लाइक एनी फैकल्टी टू डिस्कस अबाउट these two photos about Sandilya Rudra and Arohan Hazarika and Jonak Bhagwati. Lalan sir, if you would like to talk about them a bit. Jonak Bhagwati is from Lawrence Integrated Academy. He's from second batch of Lawrence Integrated Academy, and इन्होंने सेट का एग्जाम में 96 परसेंटाइल लाया। और इंटीग्रेटेड एकेडमी में हम लोग का फोकस रहता है कि स्टूडेंट को मैक्सिमम सेल्फ स्टडी का टाइम मिले, और जो भी उनका मेन ड्रीम है, आईआईटी है और चाहे नीट है, उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिले। बिकॉज वी हैव सीन यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट का जो मेन प्रॉब्लम होता है कि वो मतलब स्कूलिंग अलग जगह करते हैं, फिर कोचिंग अलग जगह करते हैं, तो बहुत उनको सेल्फ स्टडी में मतलब जब ऑफलाइन क्लास चलता है तो उनको बहुत टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी के लिए हम लोग ऐसा कोर्स स्टार्ट किए कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी का टाइम हम लोग कैसे प्रोवाइड करें। तो जिस टाइम में वो स्कूलिंग जाते हैं उसी टाइम में हम लोग स्कूलिंग प्लस कोचिंग एक ही टाइम में करवा देते हैं। ऐसे हम लोग कोर्स प्लान किए हैं लॉरेंस इंटीग्रेटेड एकेडमी में। एंड उसका बहुत अच्छा ये है कि स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट इस चीज़ से अफेक्टेड थे कि उनको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है, तो दे आर हाईली बेनिफिटेड एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। इस साल का इंटीग्रेटेड एकेडमी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। वी आर वेटिंग फॉर दैट एंड रेगुलरली हम लोग स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं, उनका काउंसलिंग सेशन ले रहे हैं और उनको अभी टेस्ट ले रहे हैं और उनको उनके गार्जियन से इंटरेक्शन कर रहे हैं कि मतलब हम लोग को कंबाइंडली उनका रिजल्ट अच्छा करवाना है कैसे भी। तो आप लोग को बस यही है कि हर स्टूडेंट को अपना ड्रीम डिसाइड कर लेना है कि उनका क्या ड्रीम है, बिकॉज कहाँ पे उनको मेनली जाना है। आईआईटी में इतना रैंक लाना है, अंडर 1000 रैंक लाना है, या नीट में इतना रैंक लाना है, या सेट क्वालिफाई करना है, या केवीपीवाई करना है, तो उनका पूरा ड्रीम क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये सानिध्य रुद्र है, इनको मतलब कि इनका विजन क्लियर था कि हमको केवीपीवाई क्वालिफाई कर जाना है 11th में ही, और हमको आईआईसी बेंगलोर में ही पढ़ना है। एंड ही इज उनका मेन इंटरेस्ट फिजिक्स में है, तो फिजिक्स का बहुत ज्यादा वो मतलब अभी ओलंपियाड भी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। ऐसे ही ये आरोहन हजारिका है, तो इनका ये हम लोग के पास क्लास 9 से क्लास कर रहे हैं। 9th में थे तो 10th का कोर्स खत्म कर लिए, 10th में थे तो 11th का कोर्स खत्म कर लिए, 11th में थे तो 12th का कोर्स खत्म कर लिया, अभी 12th में गए हैं तो इनका रिवीजन चल रहा है। तो ऐसे हम लोग जो भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखते हैं कि वो स्टूडेंट अच्छा करना चाहता है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका जो एम है उसको मिलना ही चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को अलग से टाइमिंग देना होता है, अलग से कुछ करना होता है, एक्स्ट्रा क्लास लेना होता है, डिपेंडिंग अपॉन उनका नीड। जो उनका नीड है, जैसा भूख है वैसा हम लोग कोशिश करते हैं कि उस स्टूडेंट को हम लोग डिसअपॉइंट ना करें और उनको नेसेसरी गाइडेंस प्रोवाइड करें। आपकी तरफ से हम रिस्पांस देखना चाहते हैं, रिस्पांस आप अच्छा दीजिएगा, हम लोग और ज्यादा से ज्यादा अच्छा करेंगे। जैसे किसी क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट बिल्कुल शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता है, तो टीचर भी डिमोटिवेट हो जाता है कि क्या बताए, अपना जो आता है मतलब जो चीज उसको फॉर्मेलिटी करना हो करके चला जाता है। लेकिन जब स्टूडेंट रिस्पॉन्स देते हैं तो टीचर को भी बहुत अच्छा मन लगता है पढ़ाने में, उनको बहुत अच्छा फील होता है, एक्स्ट्रा डाउट पूछते हैं तो स्टूडेंट्स टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है मोटिवेट करके, मतलब क्वेश्चंस बता के। तो हम बस यही सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हर स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा हर चीज को समझ के पढ़े, मेमोराइज करने का कोशिश नहीं करे। साइंस है, साइंस में आपको पहले हर चीज समझना होता है, और समझने के बाद आप उसको ऐसे टेक्निकली रिवीजन कीजिए कि वो अपने आप आपको याद हो जाए। आप उस पर स्पेशल फोकस मत दीजिए कि इसको रटना है, ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपका
पढ़ाई कुछ दिन के बाद रुक जाएगा कि सब चीज तो रटना ही है, तो पढ़ना क्या है फिर। तो दिमाग का लिमिटेड मतलब मेमोरी कैपेसिटी होता है, और हम लोग का ह्यूमन जो मेमोरी होता है वो कोई चीज कुछ दिन तक याद रख सकता है, बहुत दिन तक याद नहीं रख सकता है। इसलिए हम लोग बहुत सारा ट्रिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं कि कोई चीज कैसे आप ज्यादा दिन तक याद रखिए। तो उसके लिए आपको अपने लाइफ के साथ बहुत सारे साइंस की चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। हर चीज को एग्जाम्पल दे के पढ़िए, हर चीज को अपने लाइफ से कोरिलेट करके पढ़िए, हर चीज का लाइव एग्जाम्पल सोचिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही सोच सकता है, हर स्टूडेंट में एक कैपेसिटी है। फिजिक्स में पढ़ रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो खुद एक मॉडल बना के खुद सोचना चाहिए स्टूडेंट को, खुद उस पे मतलब ज्यादा से ज्यादा डीप थिंकिंग करना चाहिए। केमिस्ट्री में कोई भी चीज जैसे मान ले कहीं कहीं याद करना होता है, तो उसको खुद से अपना याद करने का तरीका भी डेवलप कर सकते हैं। ऐसे करके मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स इतना प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मतलब टेंडेंसी हार्ड प्रॉब्लम से लड़ने का पावर ज्यादा बढ़ेगा। बायोलॉजी में हम ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि बायोलॉजी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट बायोलॉजी जैसे आपको सर मैडम पढ़ाते हैं आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी है, हर सब्जेक्ट यही डिमांड करता है कि आप में डेडिकेशन है कि नहीं। यदि आप में डेडिकेशन आ गया तो ये सब्जेक्ट सब कुछ नहीं है, ये हम लोग उसको बहुत इजी कर चुके हैं। आप में एक बार डेडिकेशन आ गया तो आप एकदम इजीली सब चीज क्रॉस कर जाएंगे, सब चीज इजीली पास कर जाएंगे। और एक चीज और हम बोल देते हैं कि जब भी आप कोई अपना गोल डिसाइड कीजिए, गोल डिसाइड कोई बड़ा गोल डिसाइड होता है तो ऐसा नहीं कि वो मतलब वो अचीव नहीं हो सकता है। कोई बड़ा गोल जब डिसाइड होता है तो उसके लिए कंटिन्यूअस मेहनत करना होता है, कंटिन्यूअस एंड रेगुलर मेहनत करना होता है। उसमें आपको एक सबसे बड़ा निगेटिव चीज आएगा जो आप लोग को फेस करने वाले हैं, इसलिए हम अभी पहले ही बता दे रहे हैं। आप लोग का कंटिन्यूटी का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। बहुत स्टूडेंट अभी बहुत हाईली मोटिवेटेड होंगे, हाँ हमको अच्छा करना है, हमको आईटी में इतना रैंक लाना है, नीट एकदम अच्छा रैंक लाना है, अंडर 100 रैंक लाना है। बट हम बहुत अच्छे स्टूडेंट को भी देखे हैं, वो अपना कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते। तो कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन किया जाए, इसके लिए आपको जो आप बचपन से आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर ने डिसिप्लिन सिखाया है, आपको जो वैल्यू सिखाया है आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर ने, कि बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों का टीचर का बात सुनना है, ये सब चीज वैल्यू ऐड करना है अपने, उसको मेंटेन करना है, ऐड नहीं करना, उसको मेंटेन करना है। जैसे आप क्लास 7 में, क्लास 6 में आपको टीचर होमवर्क देते थे तो आप अपने होमवर्क कॉपी में बहुत सिस्टमेटिकली सारा होमवर्क करते थे, यहाँ सर को दिखाना है। यही छोटा छोटा चीज 2 साल अभी जब तक आपका एकेडमिक लाइफ है उसको मेंटेन कीजिए, कोई एक्स्ट्रा दिखावा नहीं कीजिए। सर ने होमवर्क दिया है तो हाँ हमको होमवर्क कॉपी में ही करना है, जैसे हम लोग बचपन में करते थे। ऐसा नहीं कि अब हीरो बन गए, अब हम बहुत तो ये सब क्या देगा आपको, कंटिन्यूटी देगा। और एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है, सब लोग मेंटेन नहीं कर पाते, कुछ दिन के बाद रुक जाते हैं, कुछ दिन के बाद डेविएट हो जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। बहुत सारे निगेटिव फैक्टर आएंगे जो आपको अपने पाथ से डेविएट करने का कोशिश करेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन ना कर सको, आपको गलत गलत थॉट्स आएगा, और वहां पे आपको बचाएगा कौन, जो आपका पेरेंट्स, जो आपका टीचर, जो आपका बुक्स आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाई है, वही आपको बचाएगा। तो जब भी ऐसा निगेटिव थॉट से लड़ना का टाइम आए उस समय क्या करना है, अपना पॉजिटिव वैल्यू को पकड़ के रखना है, छोड़ना ही नहीं है। नहीं अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सोने का मन कर रहा है, अभी तो पढ़ने का टाइम है।
मन अंदर से मन करेगा अरे नहीं सो जाओ ना, क्या दिक्कत है, सो जाओ कोई दिक्कत नहीं, अंदर से मन करेगा। उस समय अपना आप अंतरात्मा को जगाएंगे और बोलेंगे कि नहीं ये पढ़ने का टाइम है, हम कैसे डेविएट हो सकते हैं, पढ़ने के टाइम में पढ़ाई करना है। अपने आप को स्ट्रॉन्गनेस महसूस करवाएंगे, अपने आप को ऑर्डर देंगे कि नहीं आपको पढ़ना है। ये फाइटिंग एबिलिटी आपको थोड़ा सा साहस देगा। उसके कुछ देर के बाद क्या होगा, फिर से वो निगेटिव वैल्यू आप पे अटैक करेगा। अरे सो जाओ ना, क्या कर रहे हो, सो जाओ, बहुत टाइम है, कल भी तो टाइम है, कल पढ़ लेना, कल एससी वर्मा का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बस वहां पे आपको डटे रहना है, नहीं सुनना है तुम्हारा बात, निगेटिव थॉट्स को बोलना है नहीं सुनना है तुम्हारा बात, तुम बोलते रहो हमारा पढ़ने का टाइम है, वी हैव ऑलरेडी फिक्स्ड दैट दिस इज टाइम फॉर स्टडी, और हमको यहाँ बैठे रहना है, ये मेरे सर ने बोला है, ये मेरे पेरेंट्स ने बोला है। ये सब जो छोटा छोटा जो बचपन का चीज हम लोग याद रखते हैं ना, यही चीज हम लोग को बहुत महान बना देता है और हर चीज से लड़ने का ताकत देता है। और जो हीरो बनने लगता है कि नहीं नहीं हम तो अब बड़े हो गए, अब तो हम 11th में आ गए, अब तो हम हीरो हैं ना, जो मेरे पेरेंट्स और टीचर बोल रहे हैं वो तो बेकार बात है, हम तो अपने मन से करेंगे, जब मन में आएगा तो मूवी देखने चल जाएंगे, जब मन में आएगा तो मोबाइल देखने लगेंगे। तो ये सब जो डिसिप्लिन ब्रेक करके जो स्टूडेंट करता है उसका कंटिन्यूटी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। हम ऐसे बहुत स्टूडेंट को बर्बाद होते हुए भी देखे। तो आप लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ओरिजिनल वैल्यू को, ओल्ड वैल्यू को जो आप सीखे हैं डिसिप्लिन, उसको मेंटेन कीजिए, उसको डिस्टर्ब मत होने दीजिए, निगेटिव फैक्टर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आएगा फैक्टर्स, निगेटिव फैक्टर्स आएगा, पूरा कोशिश करेगा कि आपको बर्बाद कर दे। आपको एकदम फिक्स रहना है, अडिग रहना है, इतना मजबूत अंदर से रहना है कि आपको कोई हिला ना सके, कोई आपको अपने पद से डेविएट ना कर सके। मेरा एम है आईआईटी करना, इतना रैंक लाना, और उसका मेन कंडीशन है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस कब होगा, जब हम टेबल चेयर पे बैठे रहेंगे, कहीं नहीं हटेंगे। और ये हर टॉप एंट्रेंस एग्जाम, हर बोर्ड एग्जाम में टॉप मार्क्स लाने का यही बेसिक रूल है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अपना पेशेंस मेंटेन रखिए, अपना कंटिन्यूटी ब्रेक मत होने दीजिए। मन में आएगा बहुत सारा थॉट्स, मन में आएगा कि सब लोग मस्ती कर रहा है, पूरा दुनिया मस्ती कर रहा है, हम भी मस्ती करते हैं, सब लोग होली मना रहा है, ईद मना रहा है। नहीं, अभी 2 साल के लिए आप एकदम स्टूडेंट बन जाइए, एकदम तपस्वी बन जाइए, एकदम संत बन जाइए, तब आपका इंप्रूवमेंट बहुत एक्सेप्शनली होगा। और अभी सिंपल एफर्ट देने से कुछ नहीं होगा कि आप सिंपल एफर्ट दे रहे हैं, सब लोग दे रहा है, पूरा इंडिया में इतना स्टूडेंट है, 30 लाख स्टूडेंट, सब दे रहा है, सब दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोचिंग कर रहे हैं, सब कर रहा है। आपको एक्सेप्शनल बनना है, एक्सेप्शनली मेहनत करना है, तब आपका एक्सेप्शनली रिजल्ट होगा और आपके अंदर इतना पावर आ जाएगा कि आप पूरे दुनिया को बोलिएगा कि हम सबसे सक्सेसफुल इंसान हैं और हम इस दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपको आ गया, आपको कोई भी ताकत, कोई भी निगेटिव फैक्टर डिस्टर्ब करने का आगे से कोशिश ही नहीं करेगा। तो एकदम लड़ने का ताकत रखना है अपने अंदर और पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जब भी निगेटिव थॉट्स आए, अपने टीचर से बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें और उस निगेटिव थॉट्स को एकदम खत्म कर दें उसी टाइम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड। Next slide. Already these are discussed. These are Olympiad exams, and we will give information about KUI and Olympiads time to time in our batches. Next slide. जैसा कि हम पहले ही बोल चुके, आपको विश्वास रखना है पूरे टीम पे,
हर फैकल्टी पे जो आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ा शक्ति होता है। हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हम लोग को अंदर से बहुत शक्ति मिलता है। लेकिन यदि हम लोग हमेशा डाउटफुल रहे तो क्या है कि हम लोग कमजोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हम लाइव एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप कोई किताब सॉल्व कीजिए, कोई भी बुक सॉल्व कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप एससी वर्मा सॉल्व कीजिए, बहुत ही फेमस बुक है फिजिक्स का, 11th 12th में, 9th 10th में भी था। आप यदि इसको मन से सॉल्व कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ, 100% विश्वास के साथ कि इसी से हमको सब चीज सीखना है, आप हर चीज का सॉल्यूशन उसी बुक में ढूंढेंगे। आपका मन कहीं और नहीं भटकेगा, आपका मन डेविएट नहीं होगा, आप वही उसी बुक से हर चीज सीखने का कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको कोई एक निगेटिव पर्सन, निगेटिव फैक्टर आके बोल देगा, कौन सा बुक सॉल्व करते हो? एससी वर्मा? अरे अच्छा नहीं है, उससे बढ़िया तो एक किताब है। और लोगों का काम है बोलना, आप किसी को स्टॉप नहीं कर सकते। बस आपके मन में डाउट क्रिएट हो गया, अरे एससी वर्मा खराब किताब है, वो अच्छा किताब है। बस आपका उस बुक से किताब हटा, उस बुक से विश्वास हटा, ट्रस्ट हटा, और आपका माइंड डेविएट होकर दूसरी जगह चला गया। अब वो बुक आप पढ़ना स्टार्ट किए, कुछ दिन के बाद कोई और बोल देगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में किताब, अच्छे किताब का कमी नहीं है। कोई बोलेगा एससी वर्मा सॉल्व करो, कोई बोलेगा रेशनिक हॉलिडे सॉल्व करो, कोई बोलेगा इरडोफ सॉल्व करो। 10 आदमी से मिलोगे, 10 किताब बताएगा। आपका मन डेविएट हो गया, आप दूसरा बुक सॉल्व कर ले, कुछ दिन के बाद कोई और बोल दिया ये सॉल्व करो। ऐसे करके आप अपना ट्रस्ट बचा के नहीं रख पाए, और फाइनली क्या हुआ, आपका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। वही चीज बोल रहा है, ट्रस्ट योर टीचर, ट्रस्ट योर बुक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सीखने के लिए। हम टीचर से सीख रहे हैं, सर जो बोल रहे हैं उस पर हमको 100% विश्वास रखना है, और वो आपको एडिशनल वैल्यू देगा। क्योंकि आप जब एक चीज में विश्वास करते हैं ना, तो बहुत सारा फैक्टर्स आपके साथ अपने आप ऐड हो जाता है, वो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा वैल्यू देगा। आपका मन इधर उधर नहीं डेविएट होगा, आपका ध्यान कहां जाएगा? आपके प्रॉब्लम्स पे जाएगा। आप यदि ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो आपका ध्यान कहां जाएगा? अननेसेसरली दूसरा चीज पे जाएगा। तो विश्वास कीजिए और अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल एससी वर्मा सॉल्व कर रहे हैं, एससी वर्मा में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, हम सॉल्व किए, मेरे से 5 क्वेश्चन नहीं बना, तो हम उस 5 क्वेश्चन को अच्छे से फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टीचर का हेल्प लेंगे। ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन नहीं बना तो एससी वर्मा खराब किताब हो गया। वो 5 क्वेश्चन आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। वही चीज टीचर के साथ भी होता है। टीचर आपको बताते हैं तो हो सकता है कि कहीं कुछ पॉइंट आपको समझ में ना आए, वो ह्यूमन प्रोसेस है। तो उसमें आपको क्या करना है, वो चीज आपको टीचर से डिस्कस करना है कि सर आप ये बोले, यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होना चाहिए। सर अपना कमेंट्स देंगे, अब दूसरा स्टूडेंट उस पर कमेंट्स देगा, ऐसे डिस्कशन करके वो चीज आपको जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। तो ऐसे पढ़ाई का माहौल बनाना है। डू द होमवर्क, पहले ही बता चुके हैं, डोंट मिस एनी होमवर्क, डोंट मिस एनी क्लास, एंड डोंट मिस एनी टेस्ट। जो टेस्ट है आपका इफिशियंसी चेक करता है, आप हर वीक अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप हर क्लास रेगुलरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जैसे टेस्ट में खराब मार्क्स आता है तो इंडिकेट करता है कि ना आप कुछ कमी कर रहे हैं, कुछ मिस हो रहा है आपसे। तो आप क्या करेंगे, उस चीज को इंप्रूव करेंगे, उसको निगेटिवली नहीं लेंगे। टेस्ट में मार्क्स कम आने से उसको निगेटिवली नहीं लेना है, उसको पॉजिटिवली लेना है कि अरे मेरे से गलती हो गया लगता है, अभी से हम ध्यान रखेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, शायद ये वाला सब्जेक्ट में मेरा रिवीजन नहीं हो पाया। आपके पास, पेरेंट्स के पास, आपके उसके पास मार्क्स जाएगा, कम आया, डिप्रेस नहीं होना है। ये डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही निगेटिव फैक्टर है।
स्टूडेंट को बैठे बैठे बर्बाद कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं, बैठा है, बहुत सीधा बच्चा है, बहुत ही सीधा, कोई गलत आदत नहीं है, और बैठे बैठे निगेटिव सोच रहा है और अपने आप को बर्बाद कर ले रहा है। ऐसे हर लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जब भी डिप्रेशन आए ना, उठ जाओ, भूल जाओ कि तुम क्या हो, बस कलम चलाना स्टार्ट कर दो। कुछ मत सोचो, कम मार्क्स आएगा, ज्यादा मार्क्स आएगा, कुछ मत सोचो, बस अपना कलम चलाते रहो। किताब देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, बस अपना कलम चलाते रहो। डिप्रेशन आके बोलेगा, अरे तुम तो सबसे कमजोर है, कुछ नहीं होगा तुमसे। बोले ठीक है, हम कमजोर है ना, जो मेहनत करता है वही सबसे स्ट्रांग बनता है। हमको कमजोर रहने दो, हम सबसे स्ट्रांग बनेंगे। तो कुछ देर के बाद डिप्रेशन बोलेगा, ठीक है हम चलते हैं, तुम अपना मेहनत करो। ऐसे अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना है। आप बहुत अच्छे हैं, कोई गलत आदत आपका नहीं है, लेकिन आपको डिप्रेशन से लड़ने नहीं आता है तो आप हार जाएंगे। डिप्रेशन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, डिप्रेशन के बारे में सोचिए ही मत। कहां डिप्रेशन है, क्या डिप्रेशन है? हमसे प्रॉब्लम नहीं बनता, वो डिप्रेशन है? सबसे नहीं बनता, हमसे भी नहीं बनता था। आज जो इंडिया के टॉप लोग बोलते हैं कि हम बहुत बड़े इंजीनियर हैं, उनसे भी नहीं बनता था। सब लोग सीखे हैं, कोई ऊपर से सब चीज लेके आया है क्या? सब चीज फाइट किया है, सब चीज डेवलप किया गया है, तो सबसे प्रॉब्लम नहीं बनता है। इतना निगेटिव क्यों होना है? रहा बात प्रॉब्लम नहीं होने का, कम मार्क्स आने का, हम लड़ेंगे। वो मेरे अंदर पावर है, वो मेरे अंदर विल पावर है कि आई विल फाइट, आई विल फाइट। बस डिप्रेशन अपने आप भाग जाएगा। क्या किसको हम परेशान कर रहे थे? इतना जिद्दी इंसान है कि इसको अपने पे हावी नहीं होने देता है। और जैसे ही अपना माइंड को एकदम कमजोर बनाओगे, हावी होने दोगे डिप्रेशन को, कम मार्क्स आया, डिप्रेस हो गए। पेरेंट्स को ही मेरा सजेशन है, बच्चों का कम मार्क्स आया किसी भी स्कूल एग्जाम में, टेस्ट में, उनको डिप्रेस मत कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि क्या हुआ तुम्हारा, लगता है वाला रिवीजन तुम नहीं किए थे इसलिए कम मार्क्स आया है। रिवीजन करो तो नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा करके दिखाओ, तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। और तुमको उस समय तुम टाइम वेस्ट कर लिए, उनका कमी दिखा दीजिए बस। ऐसे करके उनको सही रास्ता दिखाना है। कम मार्क्स आने पे उनको एक कभी फील नहीं करना है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बहुत बड़ा गधा है। बहुत ही गलत उनका, आप उनका डिप्रेशन और बढ़ा देते हैं। ऐसा कभी मत उनको बोलिए। उनको बस ये फील करवाइए, तुम्हारा कम मार्क्स आया है तो ये मत समझना कि तुम कमजोर हो, तुम सबसे अच्छे हो और हमको तुम पे प्राउड है, तुम अच्छा करोगे। बस मन लगा के लग जाओ, मत हिम्मत हारो। टाइम कभी खत्म नहीं होता है, जब जागो तब सवेरा। और आपका पूरा पढ़ने का भी लाइफ बाकी है। आप चाहोगे कुछ भी बन जाओगे, तो मत हारो, किसी से मत हारो, एकदम उठ जाओ और लड़ना स्टार्ट कर दो। डिप्रेशन ऐसा भागेगा ना, निगेटिव लोगों से बात करना छोड़ दो। अपना दिमाग यदि एक बार फिक्स कर लिए हो कि हमको ऐसे प्रिपरेशन करना है, ये बुक सॉल्व करना है, इस टीचर का गाइडेंस फॉलो करना है, उसके बाद ज्यादा लोगों से बात करना बंद कर। ऐसा जितना बात करोगे, जितने लोगों से बात करोगे, जितना कमेंट्स पढ़ोगे, उतना ही दिमाग तुम्हारा डेविएट होते जाएगा और तुम्हारा मेन चीज से फोकस ही हट जाएगा। तो ये चीज हम जो बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माय स्टूडेंट्स पर्सनल एक्सपीरियंस, इसके बेसिस पे बोल रहे हैं। और ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में भी अभी आने वाला है, इसलिए आपको हाई अलर्ट जोन में रहना है। डिप्रेशन आए उसको पहले ही टाटा बोल देना है। और डिप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज डिप्रेशन? ऐसा हर ताकत
जो आपको कमजोर बनाए वो डिप्रेशन है। वही कुछ दिन के बाद डिप्रेशन बन जाएगा। कोई बोलेगा हम 10 घंटा पढ़ सकते हैं, कोई इधर से आके बोलेगा, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई आके बोलेगा 10 घंटा 10 घंटा पढ़ोगे तब तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा। बस वही कमजोरी है, वही डिप्रेशन है। वही कुछ दिन के बाद डिप्रेशन बन जाएगा कि मेरे में ताकत था 10 आवर्स पढ़ने का, लेकिन हम मात्र 4 आवर्स पढ़े और इस कारण से आज मेरा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, और फिर आप निगेटिव डायरेक्शन में सोचने लगिएगा, वही डिप्रेशन बन जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज है, अपने पे डिप्रेशन को हावी मत होने दीजिए। डिप्रेशन कैसे नहीं हावी होगा? आप स्ट्रांग बने रहिए, बस आप स्ट्रांग बने रहिए, लड़ते रहिए, बाकी चीज छोड़ दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। जब कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाता है तो वो उसका हाइट देख के डरता नहीं है, माउंट एवरेस्ट इतना ऊपर है, कैसे हम चढ़ेंगे? उसके अंदर वो आग होता है, अरे हमको चढ़ना है, मेरा पैशन है, हम चढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे। वैसे ही पढ़ाई है, पढ़ाई को आप एंजॉय करके पढ़िए, जो लक्ष्य आप डिसाइड किए हो मिल जाएगा, चाहे वो माउंट एवरेस्ट टाइप का ऊपर भी क्यों ना हो, आपको लक्ष्य मिलेगा। लेकिन आपको डेली अपने आप को पूरा पैशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, लोड लेके नहीं पढ़ना पड़ेगा। मार्क्स जैसा आना है आने दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। आपको बहुत लोग मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, स्कूल में तुम्हारा मार्क्स कम आ गया यानी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अपने पे विश्वास रखो, तुम पढ़ रहे हो ना, डेली सेटिस्फाइड हो रहे हो ना, मत सुनो सबका बात, मेहनत करते जाओ, सीख रहे हो ना। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, डिप्रेस स्टूडेंट, 11th कंप्लीट हो गया, 12th कंप्लीट हो गया, आता कुछ नहीं है, बोलते सर सिखा दीजिए ना सर। हम बोले 11th 12th क्या किया है? सर रट के एग्जाम पास कर गए और अभी कुछ आता ही नहीं है बेसिक, उससे नहीं पढ़ना है, वो तो वेस्टेज हो गया ना। आप कोई चीज रट के पढ़ रहे हो तो टाइम का वेस्टेज है, पढ़ाई भी है वेस्टेज भी है। तो हर चीज को समझ के पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, तब तुम्हारा पैशन क्रिएट हो जाएगा, गेमिंग जैसा मजा आ जाएगा, गेम जैसे खेलते हैं हम लोग वैसा मजा आने लगेगा। आज हम इस बुक का एससी वर्मा का 50 क्वेश्चन था, अपने आप को चैलेंज दिए, 50 में हम 45 बना दिए, कॉन्फिडेंस आएगा, अरे कितना अच्छा जा रहा है, चलो 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट दिन, अब नेक्स्ट दिन ये वाला टारगेट हमको पूरा करना है, 50 क्वेश्चन है, हमको उसको भी कंप्लीट करना है। इस चीज से धीरे धीरे आप में एक कंटिन्यूटी डेवलप हो जाएगा, अच्छा काम करने का, होमवर्क करने का, सारा होमवर्क कंप्लीट करके क्लास में प्रेजेंट होने का। हम लोग क्लास में जैसे बहुत देखते हैं, क्लास लेते हैं, पूछते हैं क्या लास्ट क्लास में होमवर्क था, बहुत स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं सर अब लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे, सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से। बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट चुप रहते हैं, होमवर्क दिए थे क्या पता नहीं, अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। अब वो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस पहले से ही 0 है जो होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किए। क्यों, क्या हो गया कमी? क्या उनको टाइम नहीं मिला? उनको भी तो सेम ही टीचर पढ़ाया ना, क्यों होमवर्क नहीं किए? वही विश्वास, उनको विश्वास ही नहीं है कि हम जो होमवर्क दे रहे हैं वो बनाने से उनका फायदा होगा। वो क्या कर रहे हैं, अपना टाइम डिफरेंट जगह वेस्ट कर ले रहे हैं। तो विश्वास से पढ़िए, होमवर्क बनाइए, क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, इतना मजा आएगा पढ़ाई में, दुनिया का सारा गेमिंग फेल है, सारा टीवी शो फेल है उसके सामने, और वही चीज आपको डेवलप करना है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बारे में ऑलरेडी बोल चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इफेक्टिव प्लानिंग, प्लानिंग प्रैक्टिस, इसका ग्राफ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लानिंग, लर्निंग, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, इसके बारे में ऑलरेडी बोल चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बारे में, इंटीग्रेटेड के बारे में यहाँ पे
मेंशन कर देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट इंटीग्रेटेड एकेडमी में रजिस्टर्ड किए हैं उनको हम लोग स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों चीज एक जगह करवाएंगे। जो सिर्फ कोचिंग के लिए रजिस्टर्ड किए हैं उनको हम लोग कोचिंग का गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। रिगार्डिंग क्लासेस हमें बोल देना चाहते हैं कि आपका क्लासेस अभी फर्स्ट मंथ जो ऑनलाइन चल रहा है उसमें इंटीग्रेटेड का क्लास अभी सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का होगा, और जैसे ही 1 मंथ हो जाएगा उसके बाद बोर्ड का क्लास जो भी है वो क्लास अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। एलसीसी का जो कोचिंग का पार्ट है उसके बारे में बता दे रहे हैं, जिनका भी जहां पे एडमिशन है ऑफलाइन खुलने पे उसका टाइम टेबल डिफरेंट होगा, और उसका टाइम टेबल आपसे डिस्कस करके आपके डिस्कशन से जो फाइनल टाइम टेबल बनेगा वो दूसरा टाइम टेबल होगा। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट यदि जू रोड में एडमिशन लिया है तो उसका जो कोचिंग का टाइमिंग होगा इवनिंग में होगा 4:30 से, और हम लोग का इंटीग्रेटेड का टाइमिंग 8 AM to 3 PM होता है। इंटीग्रेटेड में हम लोग बोर्ड और कोचिंग दोनों एक साथ करवा देते हैं। स्टूडेंट 3 PM के बाद फ्री हो जाता है और वो फिर घर में जाके सेल्फ स्टडी कर सकता है और पूरा प्रैक्टिस कर सकता है। कोचिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनका क्लास 4:30 से होता है, वो स्कूलिंग कहीं और करते हैं, हम लोग के पास सिर्फ कोचिंग करते हैं। उनका ऑन एवरेज पर डे 1 और 2 क्लास होता है, और हम लोग उस टाइमिंग में उसका टाइमिंग 4:30 to 8 होता है। वीक में 5 डेज क्लास होता है। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको जो भी चीज पढ़ाया जाए उनको भी हम लोग 0 लेवल से ही पढ़ाते हैं, लेकिन जो भी चीज पढ़ाया जाए वो अपने स्कूल के पढ़ाई के साथ वो कोप अप कर सके। तो ऐसे हम लोग उसमें उसका सिलेबस और उसका टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करवाते हैं। दोनों चीज अच्छा है। आपको जो चीज में आपको लगता है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, और अपना एक बार जो सिलेक्ट कर लिए हैं उस पर आप फिक्स रहिए, उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, बार बार ऑप्शन चेंज नहीं करना है और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। We have already discussed about this. Next slide. Buddha said you become what you think. The complete philosophy is that you have to think hard and think about it daily and embrace the journey. पहले ही इसके बारे में बता चुके हैं। सब चीज का ही आशीर्वाद है, स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद है, मेरे बचपन से मेरे जितने भी टीचर रहे और मेरे को आईटी में पढ़ने का सौभाग्य मिला, और हर टीचर से चाहे कोई भी टीचर हो इतना अच्छा बात हमको सीखने को मिला। हाँ, इतना अपने स्टूडेंट लाइफ से हम सीखे हैं कि स्टूडेंट को हम हर चीज बता पाते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर आप कंसल्ट करें और अच्छा करने का कोशिश करें। जैसा कि ऐसा ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद ने दिया था, और मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में उनका बहुत सारा स्टेटमेंट बार बार रिपीट करता था, क्योंकि लड़ते रहना है, आप गिरोगे बस उठ जाओ फिर लड़ो। उनका एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है, whatever you think that you become, you have to think good thoughts, great thoughts. जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यदि आप सोचते हो कि आप बहुत तेज स्टूडेंट हो तो आप सचमुच में क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन जैसे ही आप क्लास में इस व्यू से जाते हो कि आज मेरा तैयारी नहीं है, हम अच्छा नहीं करेंगे, तो आप उस क्लास को ऐसे ही बेकार कर दोगे, डिप्रेस्ड रह जाओगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो थिंकिंग बहुत बड़ा चीज है। थिंकिंग अपना सही रखिए। क्लास करते समय एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए कि आई हैव टू लर्न ईच थिंग टॉट बाय आवर टीचर। हर वो वर्ड जो मेरा टीचर बोलेंगे वो हम सीख के जाएंगे। आज इतना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्लास कीजिए, और नहीं समझ में आए टीचर को एकदम फ्रैंकली बोलिए, किसी से डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। और ये चीज हम लोग सीखे हैं कि जब तक आप बोलेंगे नहीं कोई जानेगा कैसे। हम इसके लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाइए, आपको अपना प्रॉब्लम बताना है,
पोलाइटली बताना है, सर आई हैव प्रॉब्लम इन दिस, जस्ट मैसेज इट और जस्ट आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट अपना प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि आप प्रॉब्लम अपना नहीं बताते हैं ना तो डेली डेली क्या होता है, आपका प्रॉब्लम बढ़ते जाता है, धीरे धीरे करके कुछ दिन के बाद इतना आपको कमजोर बना देता है कि आपका पढ़ाई लोड लगने लगता है। हम वही बोल रहे हैं बार बार, इसको इंटरेस्ट बना के पढ़िए, मजा करके पढ़िए। आज केमिस्ट्री में हमें ये सीखे, अब उसको यूज करेंगे। अब इतना मतलब ईगरनेस रहना चाहिए, इतना मतलब ये रहना चाहिए, अपने अंदर इंटरेस्ट रहना चाहिए। आज फिजिक्स में ये पढ़ाया गया, चलिए आज उसको पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी चीज दिमाग में लाना ही नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। So this is a message by Rishika Deka, and I am highly impressed by her performance because ये बहुत मेहनती स्टूडेंट थी। 11th-12th में इसको गाइडेंस नहीं मिल पाया था, बट इसने बहुत अच्छा मेहनत किया। और इसका सबसे अच्छा बात है, इनका भाई भी मेरे पास, हम लोग के पास क्लास कर रहा है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस बार आईटी का एग्जाम देने वाला है। एंड इसी मतलब ऐसा देखते हैं कि जैसे इनका ये अच्छा कर गई, अभी जीएमसी में पढ़ रही हैं, इनका भाई अच्छा करने वाला है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इनके पेरेंट्स, हम लोग इसका ये मात्र रीजन नहीं है, इनका सबसे बड़ा रीजन है इनके घर का इन्वायरमेंट। घर में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलना बहुत जरूरी है। तो हर पेरेंट्स को मेरा ये सजेशन रहेगा कि घर में प्लीज स्टूडेंट को एकदम बेस्ट एकेडमिक इन्वायरमेंट दीजिए। बाकी कोई इन्वायरमेंट आप दे पाए चाहे ना दे पाए, एकेडमिक इन्वायरमेंट दीजिए। और एकेडमिक इन्वायरमेंट के लिए कोई ज्यादा चीज का जरूरत नहीं है, बस अपने बच्चों को एक टेबल चेयर दे दीजिए और उनको नेसेसरी मटेरियल्स बुक्स दे दीजिए, और बाकी उनको कुछ देने का जरूरत नहीं है। हेल्दी खाना बस मिलते रहे, स्वच्छ पानी मिले, और कुछ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, बाकी हम लोग एकेडमिक गाइडेंस दे रहे हैं। तो these are top results. Next slide. सर नेक्स्ट, थैंक यू। अभी कुछ पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर लेते हैं, फीडबैक ले लेते हैं। Next slide. Already नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू। कोई भी फैकल्टी या पेरेंट्स यदि या स्टूडेंट कुछ बोलना चाहते हैं तो हम लोग ये मीटिंग खत्म करेंगे। यदि कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे मीटिंग को। और आज का ओरिएंटेशन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और हम लोग को मिल के कोशिश करना है, तो हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे यदि कोई पेरेंट्स, गार्जियन, स्टूडेंट या फैकल्टी कुछ बोलना चाहेंगे। उसके पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे, सब लोग जान सके कौन बोल रहे हैं। हेलो हेलो। हेलो सर। यस। हेलो सर, नमस्कार। मैं युवराज सैकिया की मम्मी बोल रही हूँ, तेजपुर से। जी जी नमस्कार। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। आई एम रियली वेरी हैप्पी सर, आपसे मिला और आपकी बातें सुना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। और मेरे साथ साथ मेरे बेटे भी है, हस्बैंड भी है सर, वो भी बहुत मतलब इंस्पायर्ड हो रहे हैं आपकी बात सुन के सर, बहुत खुशी मिल रही है सर। थैंक यू। और हाँ सर, और मैं क्या बोलूँ, मैं एकदम से कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी सर, आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और बस मैं वही बोलूंगी सर, मेरा सर एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे बस फोन लेते बस बहुत टाइम वेस्ट करता है सर। हम बोलते बोलते थक गए कि बस फोन को छोड़ो, फोन को छोड़ो, स्टडी पे ध्यान दो। हमसे जितना बन सकता है हम करते हैं उसके लिए, हम इतना मेहनत करते हैं सर, उसके साथ बैठे रहते, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट सर प्लीज आप एक दो लाइन मेरे बेटे को बोलेंगे तो मुझे बहुत, मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगी सर। हाँ मतलब सुन रहे होंगे तो हाँ सर। हाँ जो भी है स्टूडेंट, आपके मम्मी ने ऐसा बोला और आप बहुत लकी हो कि आपको मम्मी इतना सपोर्ट कर रही हैं। आप पढ़ाई करती हैं तो आपके साथ बैठी रहती हैं, और ये बहुत जरूरी भी है। आजकल के पेरेंट्स को अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, बट उनके जी साथ रहिए, क्योंकि ये बहुत जी टफ जर्नी है।
टफ सर। मीन्स बहुत डेविएशन आता है, तो हर समय उनके साथ रहना है। रहा जी बात सर। मोबाइल यूज करने का, सारे स्टूडेंट को मेरा ये स्ट्रिक्ट सजेशन है, इसको जी सर। सजेशन पहले मानिए, और जी इसके बाद हम अपने क्लास में, अपने सारे जगह हम लोग इसको बैन ही कर देते हैं। ऑफलाइन क्लास जी। होता है, हम लोग बैन कर देते हैं। और जी ऐसे सर। अभी हम बस आपको प्यार से समझाएंगे कि जी। देखो, मोबाइल एक बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड है। जी सर। आपका पूरा टाइम खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, जी। क्योंकि इसमें पूरा दुनिया है। जी। यूरोप का न्यूज आ रहा है, इंग्लैंड का न्यूज आ रहा है, वो यूट्यूब का वो वीडियो चला रहा है, बहुत सारा चीज है, इतना तरह का गाना है, इतना तरह का मूवी है। जी। हम पहले ही बोल चुके हैं कि हर स्टूडेंट को मोबाइल तभी यूज करना है जब उनका ऑनलाइन क्लास हो रहा है, उसके बाद यूज नहीं करना है। उसके बाद अपने पेरेंट्स को वापस दे देना है, क्योंकि आपका डिसिप्लिन है। अपने माँ बाप को अपना रिस्पेक्ट दीजिए। अब बचपन में आपको इतना कठिनाई से, इतना स्ट्रगल करके आपको बड़ा किए हैं, तो आप इतना बड़ा नहीं हो गए हैं कि आप अपने माँ बाप का ही बात नहीं सुने। आप उनका बात सुनिए। जब ऑनलाइन क्लास होता है सिर्फ तब आप सिर्फ मोबाइल यूज कीजिए, उसके बाद आप उनको वापस मोबाइल दे दीजिए, और आपका जो टेक्स्ट बुक है, नोट्स है, बस उसी से पढ़ाई कीजिए। सब चीज इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है, और कोई एक्स्ट्रा चीज का जरूरत ही नहीं है। डोंट ट्राई टू मिसगाइड योर पेरेंट्स दैट मोबाइल इज नीडेड एवरी टाइम। नहीं जरूरत है भाई, हम बोल रहे हैं ना, एक किताब में सारा चीज लिखा हुआ है, और जो क्लास होता है हम लोग सारा नोट्स लिखवा देते हैं। हम लोग क्लास लेते समय सब स्टूडेंट को बोलते हैं नोट करो अभी ही। क्यों बोलते हैं? कि क्लास के बाद वो मोबाइल यूज ना कर पाए। क्लास के बाद भी वो मोबाइल यूज करते रहेगा तो पूरा टाइम मोबाइल ही में लगा देगा, तो पढ़ेगा कब? सेल्फ स्टडी कब करेगा? अपना दिमाग कम लगाएगा, वो तो मोबाइल का दिमाग लगाते रहेगा। तो ऐसे हर स्टूडेंट को मेरा मैसेज है, टाइम बहुत प्रीशियस है, और आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले, और आज हम आप लोग के सामने ऐसा बोल पा रहे हैं कि मत करो टाइम वेस्ट। मोबाइल गलत टाइम में यूज मत करो, बर्बाद हो जाओगे। और आप लोग के बैच में ही, आप लोग के साथ ही अब इसको कैसे चैलेंज किया जाए, मन नहीं मानता है। बहुत टफ काम है अपने पे कंट्रोल करना। माँ बाप भी बोल रहे हैं, उनका बात भी नहीं सुन रहे। इसको हम लोग इमोशनली काउंटर करना सीख सकते हैं। कैसे? जब भी आपको मोबाइल यूज करने का मन करे, अपने मन में ये लाइए कि आपके उम्र के, आपके एज के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इंडिया के हर एक कोने में, जो इतना डिसिप्लिन है, ऑनलाइन क्लास करने के बाद अपने पेरेंट्स को मोबाइल वापस कर देते हैं, और उनका परफॉर्मेंस देखिए कितना अच्छा होते जा रहा है। आप वैसे लोगों के साथ कंपीट कर रहे हो। बचपन में जब आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते थे तो क्या व्यू से भेजते थे कि मेरा बच्चा भी एक दिन सबको पीछे करेगा, सबसे टॉप बनेगा। हर माँ बाप का दिली ख्वाहिश होता है कि उनका बच्चा सबसे आगे रहे पढ़ने में, क्योंकि पूरा दुनिया देख लिए होते हैं अपने एज तक, और वो पूरा अपना जीवन स्ट्रगल करके पूरा चीज लगा देते हैं आपके ऊपर। आप उनके इस भावना को रिस्पेक्ट दीजिए। अपना जब भी टाइम वेस्ट करने का मन करे, अपने से ऊपर के टॉप स्टूडेंट को देखिए कि वो कितना डिसिप्लिन है, कितना टफ है। हम ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं मेहनत करते हुए, उसके पास से कोई गुजर जाता है, हम भी गुजर जाते हैं, मुड़ के देखता तक नहीं है कौन जा रहा है। हम बुरा नहीं मानते हैं कि मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो उसका डिसिप्लिन है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपना सबसे सही काम कर रहे हैं। वैसे ही घर में कोई आ जाए, आप अपना काम कीजिए, अपना पढ़ाई करते रहिए। सोसाइटी में जाने का आपको टाइम मिलेगा, बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। घर में कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं, आप अपना बस किताब कॉपी, आपका फैमिली है। वैसे आपको एफर्ट लगाना है। एंड अगेन लास्ट पॉइंट, मोबाइल यूज सही टाइम पे करें, सिर्फ ऑनलाइन क्लास के टाइम में।
बाकी टाइम अपने पास मोबाइल यदि है तो अपने पेरेंट्स को दे दें और उसको गलत टाइम में यूज नहीं करें। लास्ट टाइम बोल रहे हैं। थैंक यू सर, वो भी है मेरे पास, वो सुन रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सर, और आशीर्वाद दीजिए कि वो एक अच्छा स्टूडेंट बने। जी जी जरूर जरूर, मेरा बेस्ट विशेष है और हमेशा उसको मोटिवेट कीजिए। कोई जी खराब सर। स्टूडेंट नहीं होता है, बस जी छोटा छोटा गलत आदत हम लोग को लगता है कि ये कोई बड़ा बात नहीं है। जी थोड़ा सर। सा मोबाइल देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन वही छोटा छोटा चीज कुछ दिनों में हम लोग को इतना कमजोर बना देता है कि हम लोग को खत्म कर देता है। जी सर। जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि डेली डेली छोटा छोटा मिस्टेक करना बंद कर दीजिए। आपके अंदर वो ताकत है भाई, लड़ने का ताकत है। क्यों आप मिस्टेक किए जा रहे हो? क्यों मोबाइल पे गलत टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों गेम खेल रहे हो? असली गेम खेलो ना, क्वेश्चन सॉल्व करके टीचर से गेम खेलो, टीचर से पूछो, टीचर से डिस्कस करो, तब देखो कितना मजा आता है। एनी अदर सजेशन और डाउट? Sir, I wanna sir, from which class did you start preparing for IIT? Pardon? Sir, आपने कौन से क्लास से IIT की प्रिपरेशन शुरू की थी? मैंने मतलब मेरे को 10th क्लास के बाद पता चला था आईटी के बारे में, क्योंकि मैं गांव से 10th किया था। मतलब मेरा गांव जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो मतलब आईटी के बारे में 10th के बाद पता चला। बट मेरा मेन एम था कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था, 10th तक अपने स्कूल में टॉप करता था, तो मेरे को बस ये मोटिवेशन मिला कि जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है उसको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहिए। बस आईटी का नाम सुना उसके बाद, और उसके बाद गाइडेंस जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, वैसा आपको गाइडेंस मिलने लगता है। सब ऊपर वाले का ये है। तो अच्छे अच्छे गुरु मिले, अच्छे अच्छे टीचर मिले और फिर रास्ता सफल हो गया। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर। हाँ सर, मैं युवराज से क्या बोल रहा हूँ सर। आप जब स्टूडेंट लाइफ में आपने से एक दिन में कितना आवर स्टडी किया था? हम देखिए वही चीज आप लोग को अभी स्टार्टिंग से आज बोल रहे हैं कि आप लोग का नंबर ऑफ आवर्स कुछ नहीं होता है। आपको आपका क्लास हो रहा है उस समय भी आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो आपका जो 6-7 आवर्स सोने का है, उसके बाद स्टूडेंट का पूरा टाइम 6-7 आवर के बाद कितना टाइम बचा? 17 आवर। 17 आवर पूरा टाइम स्टूडेंट का पढ़ाई में जाना चाहिए। आइदर इट इज स्कूल क्लास, आइदर इट इज एंट्रेंस क्लास, आइदर इट इज आपका जो सेल्फ स्टडी है, हर चीज आप सीख रहे हैं। तो आपका 17 आवर्स जो है फिक्स होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। Any more question or suggestion? Yes sir. हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? I'm Samriti member and I have a question sir कि आप हार्ड वर्क को सर इम्पोर्टेंस देंगे कि स्मार्ट वर्क को इम्पोर्टेंस देंगे? There should be combination of both hard work and smart work, क्योंकि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वही स्मार्ट वर्क सीख पाते हैं। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे आप कोई चीज सीखते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको सीखने में हार्ड वर्क करना पड़ता है। फिर वो सीखने के बाद आप क्या करते हैं, उससे बहुत सारा टेक्निक्स निकाल लेते हैं उस चैप्टर से, उस मेथड से, और उसी से आपको स्मार्ट वर्क करने आ जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग
पहले आप हार्ड वर्क करना सीखिए, स्मार्ट वर्क करने अपने आप आपको आ जाएगा। Okay, sir. Thank you. कोई और भी फैकल्टी कुछ बोलना चाहते हैं? यू आर मोस्ट वेलकम। Hello everyone. First of all, good afternoon. I am Khitish Kumar Bora, physics faculty. तो सभी गार्जियंस और स्टूडेंट्स को वेलकम इस सेशन के लिए। बीच में थोड़ा टाइम मुझे क्लास की वजह से जाना पड़ा था, जो भी हो। तो यहाँ पर हम लोग आखिर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए या कैसा गाइडेंस जरूरत होता है फॉर द प्लानिंग, कि कैसे प्लान करें 2 साल के लिए, ताकि उनका फ्यूचर एक पर्टिकुलर अच्छा करियर के लिए उनका फ्यूचर बन पाए। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 4 चीज बहुत ही जरूरत होता है, 4 रिक्वायरमेंट। वो है कि स्टूडेंट्स को एक अच्छा गाइडेंस, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का अच्छा फैकल्टी जो स्टूडेंट को मतलब जरूरत होता है, ताकि वो लोग गाइड करे ठीक से। दूसरा ये है कि स्टूडेंट को अच्छा बुक्स होना चाहिए, और वो जरूर हम लोग गाइड करेंगे। तीसरा, स्टूडेंट्स का डेडिकेशन और मोटिवेशन, कि वो लोग रेगुलर स्टडी करें, ये बहुत ही जरूरी है, एंट्रेंस में सिलेक्शन हो या पर्टिकुलर किसी एक अच्छे करियर को परस्यू करने के लिए। और चौथा जो है, चौथे में कह रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है रेगुलरिटी। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट आज मोटिवेट हो गया तो मतलब 14-15 घंटा एक दिन पढ़ लिया, अगले दिन छोड़ दिया। मतलब अगर रेगुलरिटी नहीं रहा तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। रेगुलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आजकल जो स्टूडेंट्स को मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि मोबाइल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये पेरेंट्स के भी शिकायत रहते हैं। तो मोबाइल की बात मैं यही कहूंगा कि मोबाइल ऐसा है कि बहुत ज्यादा हम लोग को ऑप्शन दे देता है। अगर हम लोग के पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत कम चीजों में जाएंगे। मतलब ऑप्शन अगर कम हो तो हमारा ध्यान पढ़ाई में जरूर जाएगा। अगर ऑप्शन ज्यादा हो जाएगा तो 24 आवर्स में उन्हीं ऑप्शन में ही भटकते रहेंगे, पढ़ाई लास्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि स्टूडेंट्स अननेसेसरीली मोबाइल यूज ना करें। अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पेरेंट्स को मिसगाइड करते हैं, कहते हैं कि मुझे ये डाउट देखना है, मुझे ये क्वेश्चन देखना है, मुझे ये पर्टिकुलर लेक्चर का थोड़ा बहुत ऑनलाइन देखना है। तो ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट्स कभी भी नहीं है, क्योंकि हम हर एक टीचर्स जो है यहाँ पर हमेशा रेगुलरली हर एक बच्चे को ध्यान देते हैं। क्लास में सब कुछ पढ़ाया जाता है। किसी स्टूडेंट को अगर डाउट हो वो स्कूल में तो पूछ ही सकते हैं। इवन अगर उनको जरूरत हो तो फैकल्टी को कभी कॉल करके भी पूछ सकते हैं या स्कूल में पूछ सकते हैं। और क्लासरूम में मतलब कोई भी अगर डाउट हो तो वो अगर स्टूडेंट फैकल्टी को पूछेगा तो 2 मिनट में फैकल्टी उसका जवाब बता देगा या डाउट को क्लियर कर देगा। अगर स्टूडेंट उसी के लिए नेट में जाएगा तो उसमें क्या होगा, इंटरनेट में उसको 5-10 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है ढूंढने में, समझने में। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट का पढ़ाई का टाइम वेस्ट ही है। और किसी का अगर क्लासेस किसी वजह से, जेन्युइन कॉज की वजह से मिस भी हो तो बिल्कुल फैकल्टीज उनके साथ हमेशा है। किसी का क्लास मिस होने से अगर एक्स्ट्रा क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो तो स्टूडेंट्स के अप्रोच से बिल्कुल हर एक फैकल्टी यहाँ पर हमेशा रेडी रहेंगे। तो इसीलिए ये सब चीजें बोथ गार्जियंस और स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि ललन सर ने कहा है कि हमेशा पेरेंट्स बच्चों को हमेशा अच्छे के लिए कहते हैं। तो पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप लोग का पेरेंट्स हम लोग से भी कहीं ना कहीं काफी लोग जो है हम लोग से ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे। तो उनके एक्सपीरियंस से सीखे, ना कि उनको मिसगाइड करें। और सभी स्टूडेंट जो होते हैं क्लास 10 के बाद हमेशा जोश में रहते हैं। तो इसी जोश को यूज करें 11-12 में, और बिल्कुल यूज करेंगे। और मुझे मेरे तरफ से सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू क्षितिज सर फॉर इंस्पायरिंग वर्ड। कोई और फैकल्टी? Yes. Hello everyone. I am Dr. Rajdeep Mahanta, your faculty botany. Most probably I'm not visible still here. What I want to say, see, there is a huge difference
in class 9 and higher secondary. Okay, in class 9, 10, what we do, you are having a defined syllabus, very small syllabus. But when you enter in, are you comfortable in English? Yes, sir. Achha. So when you enter in class, it is what in class 11 and 12. Specifically, Yes. if I say in class 11, syllabus is very big, very big. So and your time is short. So what happens? It is quite difficult for all the students to cope up, because you are having so many newer and newer terminology. To grasp the terminology even you need time. So in class 11 you have to be very, very punctual. So what from my side, what I must say, that whatever is done in class, and wherever you have any doubt, you should go along with the class. So you should not keep anything pending. See, we have designed our syllabus in a way so that we can cover it within the stipulated time. So if you miss anything or keep something pending, okay, वीडियो तो है, ऑनलाइन वीडियो तो है, बाद में देख लेंगे, उससे क्या होगा, ultimately you are not able to cope up, because in next day you are having more newer information, newer classes, so you have to cope them all. So it is very, very important, so that regularity and punctuality are the most important thing here. So from the very first day you must be very much regular and very much punctual. Then NEET or IIT or anything, any entrance, you can correct very easily if you are punctual. And as sir has already mentioned, all the teachers have mentioned here, that yes, punctuality is the first and foremost thing. And say you must be sincere and must be very much responsible towards your study, and along with your teacher, along with parents, it must be very much responsible. Responsibility is very important, remember. So when you have entered in this particular program, that means you have a target. So once your target is fixed, you have to remember each and every day in the morning hours, you must remind once that what is my target. My target is this. And another thing I want to say, see, our curriculum we have divided. So accordingly, you also divide your whole syllabus. Okay, we have to complete this part in this month, and you must have small targets for every day. Also, you must have small targets to achieve. Okay, so prepare in that way and try to achieve this. Take it as a challenge. Okay, and this is not tough. What matters actually, it is a punctuality. So that is the most important thing. And if you are punctual enough, so everything is yours. Okay. Thank you all. So that much I want to say, that you must be very much punctual, and this is the most important. Don't skip any class. Don't miss any class. And if there is unavoidable reason, then it's okay. But otherwise, you must must not miss any single class. So that is most important. And if you do not understand anything, then see, each and every faculty here are willing to support you at any moment. You won't believe, if you see in my mobile phone, you will find lots of questions each and every day students are sending, and I used to send them. So often I reply immediately. Sometimes it is not possible for me to reply immediately. Then in the next very class, I definitely solve this problem. So this is not from my mind, my side. It is for each and every faculties are doing here the same thing. Okay, so you will get full support here. So for that, you don't worry. So what we expect from students, that you must be very much careful, so that you must be very much punctual. Your punctuality is most desired. Okay, if you are punctual enough, you are unable to grasp anything, we are here. We will assist you in every way. But from your side, what we expect, your punctuality. Okay. Okay then. Thank you. Thank you. Thank you, Ajit sir, for inspiring valuable points regarding preparation. If anyone don't have any questions or any suggestions, we would like to end our meeting. So if anyone has any questions, please go for it, else we will be ending our session soon. It seems किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, सर लोग अपना वैल्यूबल पॉइंट शेयर करते हैं. So we hope for your valuable
competitions ahead. Yeah, you perform very good in the ahead examinations, and with that, we hope for your better future as you perform good in upcoming examinations. Thank you for joining with us and sharing your valuable moments. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.